अध्याय 228 क्या दाऊजी पैलेस तुम्हारा काम करने वाला बन गया है। तलवार गुरु चूनिंग चूनिंग तियानश्विन को कुछ अजीब लग रहा है। दाऊजी पैलेस का वो लुवान तियनलाओं तो तुम्हारे औजार की तरह क्यों पेश आता है और इतना आज्ञाकारी भी। तियानश्विन ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, देखो जब हम 1 महीने पहले ताइश्वेन संप्रदाय आए थे तब हमने उसी पर भरोसा किया था कि वो तियानश्विन संप्रदाय से डरता नहीं, इसलिए हमें उससे एक एहसान मानना पड़ा। आधा महीना पहले दाऊजी पैलेस के दाव प्रतिभाओं के रूप में हमें लुवान तियनलाओं ने सराहा था और माना जा सकता है कि हम वहां घुल मिल गए थे। लेकिन हाल ही में ऐसा लगता है कि हम पहले ही दाऊजी पैलेस के मूल स्तंभ बन चुके हैं। यहाँ तक कि लुवान तियनलाओं भी तलवार गुरु तुम्हारे कहने पर बिना किसी शंका के काम करने चला जाता है। क्या ये अजीब नहीं है? ये तो धरती रैंकिंग का नंबर 1 है। दाऊजी पैलेस, वेंडिंग पर्वत, उनकी अमर गुफा के स्थान पर लौटकर आए दोनों तियानश्विन की बात सुनते हुए विचार में डूब गए। सु वानछिन ने चूनिंग की ओर देखा और चूनिंग ने भी सु वानछिन की ओर देखा। दोनों ने नजरें बदली और कुछ देर तक कुछ कह नहीं पाए। तियानश्विन ने सिर खुजलाया अपनी उलझन जताते हुए, वो बूढ़ा धरती रैंकिंग में नंबर 1 है ना? स्वर्गीय दाऊ तो अब इंसान भी नहीं माना जाता। अगर तियानश्विन दाओ इस तियानतियान रैंकिंग में हिस्सा न लेता तो कैस हेवन दाउरिन सच में दुनिया का निर्विवाद नंबर 1 होता। तो चूनिंग, तुम्हारा लहजा देखो, मैंने ये काम वरिष्ठ को सौंप दिया है तो आपको कष्ट होगा। लहजा तो शिष्ट था, इसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन वह ये तक नहीं सोचता था कि मामला क्या है। वे बस कैस हेवन दाउरिन और दूसरों से वे काम करवा रहे थे जो वे खुद नहीं कर सकते थे। ये और वास्तव में दाऊजी पैलेस का महल स्वामी बनने में क्या फर्क रह गया? सु वानछिन कुछ देर चुप रही, जैसे उसने समस्या पकड़ ली हो। केवल 1 महीने में उनकी हैसियत में ये बदलाव। स्त्री अनायासी हंस पड़ी। तियानश्विन की बात माने तो निंग ही दाऊजी पैलेस का असली पैलेस मास्टर है और वरिष्ठ मिंग निंग के शीर्ष जनरलों में से एक। उसका वास्तव में ऐसा कहने का इरादा नहीं था क्योंकि उन्होंने खुद भी इस बदलाव पर ध्यान नहीं दिया था। अगर तियानश्विन ने बात न उठाई होती तो उन्हें एहसास भी न होता। यहाँ तक कि मेंग टोंगतियन और दूसरों को भी यह सब स्वाभाविक लगता था। चूनिंग ने बेबसी से अपना माथा मसलते हुए कहा, हर कोई बस अपना अपना काम कर रहा है, क्या सब कुछ आगे बढ़ने के लिए ही नहीं है? इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वही बात थी, लेकिन इस तरह की चीजों पर सोचने का क्या फायदा? वाकई चूनिंग को पैलेस मास्टर बना दिया जाए, उसे खुशी नहीं होगी, सब कुछ खुद करना पड़े, नहीं चाहिए। इसी समय चूनिंग की कमर में बंधी तियानशु तलवार अचानक कांप उठी। यही एहसास दूसरों के पास ये अवधारणा नहीं होती। चूनिंग ने अचानक कुछ सोचा और तियानश्विन की ओर देखा। तियानशु तलवार को भी पाला पोसा जा सकता है। तलवार पोषण लौकी में अभी भी जगह होनी चाहिए, क्यों न? बिना एक शब्द बोले तियानश्विन ने सीधे चूनिंग की तलवार पोषण लौकी छीन ली और उसे सीने से लगाकर अमर गुफा में लौट गई। ये छोटी जादूगरनी मेरा घर भी छीनना चाहती है, मजाक है क्या? तियानश्विन को तो म्यान में रहना ही ज्यादा आरामदायक लगता था। म्यान में ही रहो, लौकी तियानश्विन की है, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। अगर वो बिना चेतना वाली अंदर आने की हिम्मत करे तो वो उसे पीटकर बाहर फेंक देगी। सु वानछिन ने बेबस होकर चूनिंग का सिर सहलाया। ऐसा कैसे कह सकते हो? वे दोनों ही दिव्य श्रेणी के हैं। यहाँ तक कि तलवार आत्माओं में भी प्रतिस्पर्धा की भावना होती है। चूनिंग ने अजीब सा मुस्कुराया। हाँ, वो भूल गया था कि भले ही तियानशु तलवार में चेतना न हो, उसमें प्रवृत्ति तो थी। एक साथ रहने का मतलब तलवार पोषण लौकी का टूट जाना, इसलिए रहने ही दो। लेकिन इतनी बड़ी तियानशु तलवार को रखे कहाँ? क्या वह इसे हर समय साथ लेकर घूमे? अगर हालात बिगड़े तो क्या उसे एक और तलवार पोषण लौकी लेनी चाहिए? छोड़ो, तब उसकी सबसे बड़ी बेटी भी चूनिंग की परवाह नहीं करेगी। तियानश्विन भले ही छोटी थी पर उसका मिजाज बहुत बड़ा था। इसी समय तियानशु तलवार ने कुछ महसूस किया और उसकी तलवार इच्छा कांप उठी। चूनिंग को हैरानी हुई, उसने नीचे देखा और तलवार की इच्छा को महसूस किया। ये खुद बाहर जाना चाहती है। तियानशु तलवार ने हाँ में संकेत किया। वेंडिंग पर्वत से बाहर ऊपर वरिष्ठ मेन के पास तलवार ने नामे संकेत किया। वो सीधे उड़ती तलवार बनकर जाना चाहती थी, लेकिन अमर गुफा की महान संरचना पर रुक गई, मानो कह रही हो कि जल्दी खोलो, वह तलवार इच्छा खोजने जा रही है। सु वानछिन को अचानक कुछ याद आया। 8वें स्तर का क्षेत्र, क्या वह दाऊजी पैलेस का शिखर गुप्त क्षेत्र नहीं है? वहाँ एक दफन तलवार पर्वत है। वर्षों पहले मेंग लीरान मास्टर को वहाँ लाया था। यह शायद वहीं जा रही है तलवार इच्छा को समझने। चूनिंग समझ गया, लगता है सबको तलवार इच्छा ही पसंद है। तियानश्विन नहीं जाएगी। तियानश्विन के पास तलवार पोषण लौकी है तो शायद उसे जरूरत नहीं। फिर चूनिंग समझ गया। उसने सहज ही अमर गुफा की संरचना खोली और तियानशु तलवार शून की आवाज के साथ उड़ गई। हालांकि चूनिंग ने उसे किसी को नुकसान न पहुंचाने की हिदायत दी, फिर वेन युआन को समझाया, तभी उसे चैन मिला। इस समय चूनिंग पूरी तरह ढीला पड़ गया। बाहरी दुनिया आखिरकार यहाँ जैसी नहीं थी। वेंडिंग पर्वत पर रहना ज्यादा आरामदेह था। सु वानछिन को मंडप में बैठा देख चूनिंग तुरंत गया, उसकी गोद में लेट गया और टांगे फैला ली। उसने आंखें आधी बंद कर ली, बेहद संतुष्ट दिखते हुए। इस क्षण, इस भावना के साथ, इस आकाश के नीचे एक बेफिक्र छोटा अमर आह। उसके शब्दों पर स्त्री थोड़ी ठिठकी और अपने शिष्य को अजीब नजर से देखने लगी। उसने तो ज्यादा किताबें भी नहीं पढ़ी थी, फिर अचानक ये पंक्ति कहाँ से आ गई? उसने पहले कभी नहीं सुनी थी, लेकिन ये काफी अच्छी थी। आज तुम तियानजियाओ नगर और जियायोन दर्रा गए थे। कुछ सोचा, जो व्यक्ति दूर का नहीं सोचता उसे पास का संकट झेलना पड़ता है। चूनिंग उन असंख्य साधकों के रूपों की बात कर रहा था जिन्हें उसने देखा था। कोई भी दाऊजी पैलेस के इन साधकों जैसा नहीं था। तियानश्विन संप्रदाय, स्वर्गीय दाओ, बाहरी दानव या यहाँ तक कि एक छोटे से कदम से याओ जाति की भूमि की प्रतिक्रिया तक, इन सब पर विचार करने वाले। जितना अधिक वे जानते उतना अधिक सोचते और यही साधकों के बीच अंतर तय करता। वे इन बातों से अनजान थे, अपने वर्तमान हालात पर केंद्रित। इसे नीच नहीं कहा जा सकता। चूनिंग की नजर में हजार चेहरों वाले ये साधक अपनी अपनी परेशानियां ढोते थे जो उनके लिए बहुत अहम थी। चूनिंग और बाकी लोगों की भी अपनी परेशानियां थी, उतनी ही अहम। यही भावना थी। सु वानछिन ने चूनिंग का गाल दबाया और हल्की सी आह भरी। परेशानियां कभी खत्म नहीं होती। बाहर से आने वाले टकराव, ताइश्वेन संप्रदाय की दुश्मनी, दाऊजी पैलेस के छिपे ड्रैगन की चाली, बाहरी दानवों का खतरा या भविष्य के और भी बड़े टकराव, ये कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकते। यहाँ तक कि स्वर्गीय प्रकटावस्था के तियानश्वेन भी क्या कह सकता है कि सब कुछ सुलझ गया। इसी तरह जो असंख्य साधक हम देखते हैं, उनके टकराव भीतर से आते हैं। संसाधन, साधना, इन्हें इच्छाएं कहा जा सकता है। आयु बढ़ती है तो वे सोचते हैं क्या और आगे बढ़ सकते हैं, क्या और पा सकते हैं। मनुष्य की इच्छा पहाड़ से लुढ़कते पत्थर जैसी है, सिद्धांत वही रहता है। चूनिंग ने मन शांत किया। सु वानछिन की बातों को सुनते हुए समझ पाया। बाहरी टकराव दबाव डालते हैं, भीतरी इच्छाएं भी खुद पर दबाव डालती हैं। दबाव ऐसा मसला है जिसे कभी पूरी तरह हल नहीं किया जा सकता। तो गुरुजी, अगर आंतरिक और बाहरी टकरावों के भारी दबाव से साधक खुद बदल जाएं, पूरी तरह समर्पित न हो पाएं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? सु वानछिन हंसी। क्या वही पंक्ति नहीं थी जो अभी कही? इस क्षण, इस भावना के साथ, इस आकाश के नीचे तुम जो सोचते हो वो वर्तमान है। जीवन अनगिनत वर्तमानों से बना है। अभी जो करना चाहते हो वह करो और दबाव तथा अपने सच्चे हृदय में फर्क करना सीखो। भले ही बाहरी टकराव बहुत बड़े हों, भले ही व्यक्तिगत इच्छाएं बहुत बड़ी हों, इन पर लगातार सोचते रहना पूरी तरह तार्किक है, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं बदलता। तो गुरुजी का मतलब है कर डालो। अगर साधना नहीं है तो साधना बढ़ाओ। अगर वो नहीं हो सकती तो दाओ हृदय को निखारो। इस संसार में हर व्यक्ति के लिए संतुलन खोजने का कोई ना कोई रास्ता होता है। आकाश और धरती के बीच शरीर के दर्द को छोड़कर बाकी सब सच्चे हृदय की अनुभूति है। तो क्या इसे ऐसे समझा जाए कि अगर बाहरी टकराव आएं और शिष्य उनसे न निपट पाए तो शिष्य बस लेट जाए और मृत्यु की प्रतीक्षा करे? कर सकते हो, क्योंकि बहुत से साधक ऐसा ही करते हैं।
लेकिन शिष्य ऐसा नहीं करेगा। शिष्य फिर भी और करने के बारे में सोचेगा। हाँ, 1000 लोग, 1000 चेहरे, हर कोई अलग। हर किसी में धारा के विरुद्ध जाने का साहस नहीं होता। अगर सच में संभाल ना पाओ तो बस सपाट लेट जाओ और हर दिशा से आने वाली हवाओं को बहने दो। क्या ये भी एक तरह की बुद्धि नहीं है? चूनिंग मुस्कुराया, आंखें खोलकर देखने लगा, लेकिन उसका दृश्य ढका हुआ था। वो सुवानिचिन का चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था। वह देख रहा था, पर असल में इन बातों के बारे में सोच रहा था। हाँ, ऐसा लगता था कि जहां भी वह जाता, मुसीबतें उगाती। लेट जाना निश्चित ही एक विकल्प था, एक जीवन दृष्टि। लहरें उठे, मैं बह जाऊं। अगर कुचलकर मर गया तो किस्मत खराब। धारा के विरुद्ध जाना, प्रवृत्ति के खिलाफ चलना। जब विशाल इमारत गिरने को होती है तो कोई ना कोई हजारों के सामने खड़ा होता है। साधक स्वर्गीय दाव से लड़ते हैं, लेकिन असल में वे लोगों से भी लड़ते हैं और खुद से भी। दाव हृदय में है, कर्मों में है और हर अनुभव की अनगिनत बातों में है। असंख्य टुकड़े मिलकर एक अधिक पूर्ण दाव हृदय बनाते हैं, जो आगे बढ़ता है और उभरता है। आज रात त्यानश्विन संप्रदाय से मिला वह ट्रू ड्रैगन तलवार का टुकड़ा जरूर हासिल करना होगा। फैंग बिंग की स्थिति त्यानश्विन संप्रदाय के लिए प्रलोभन रखती है, जिससे वे एक और टुकड़ा पा सकते हैं। अंतिम टुकड़े को मैं अभी महसूस नहीं कर पा रहा। शिष्य उसके बारे में नहीं सोचेगा। अगर हालात बिगड़े तो और भी तरीके हैं। श्वेनभू में याओ जाति से जुड़े परिवर्तन जरूर होंगे। शिष्य मानता है कि वरिष्ठ मीन शायद इसका पता न लगा पाएं। उनकी कोई बड़ी योजना होगी। ड्रैगन ची केवल ट्रू ड्रैगन और दानव पूर्वज से जुड़ी है, जब तक श्वेनभू खुद न बोले। वरिष्ठ मीन शायद श्वेनभू को बचा भी न पाएं। बाद में मैं त्यानश्विन संप्रदाय से पूछूंगा। अगर वे न कर पाएं तो स्वर्गीय दाव गोलियां बनाता है, जिनकी संख्या सीमित है। मुझे नहीं पता कि इन गोलियों को स्वर्गीय दाव को लौटाया जा सकता है या नहीं, न ही उसकी मौजूदा स्थिति पता है। लेकिन हालात चाहे जो हों, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। बस अगला कदम सोचो। अगर मुझे ट्रू ड्रैगन का एक तराजू मिल जाए तो और भी अच्छा होगा, लेकिन अफसोस, अगर पहले पता होता। छोड़ो, ये भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं। वो जनरल दाऊजी पैलेस उसके लिए एक अवसर तय करेगा। सच कहूं तो शिष्य को उम्मीद नहीं थी कि वो इतने बड़े सवाल का जवाब देगा। वो अवसर उसका हक है, लेकिन त्यानश्विन संप्रदाय आ जा रहा है, वे जरूर कुछ योजना बना रहे हैं। उन बूढ़ी लोमड़ियों को कैसे सबक सिखाएं? ये दुर्लभ मौका है उनसे फायदा उठाने का। उन्हें ऐसा महसूस कराना होगा जैसे उन्होंने मक्खी निगल ली हो। गुरुजी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? आपकी नजर ठीक नहीं है। लगता है जैसे आप शिष्य को ही निगल जाना चाहती हैं। जरूरत नहीं, शिष्य तो पहले से ही गुरुजी का है। सुवानिचिन अपने शिष्य को टकटकी लगाए देख रही थी। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था कि तियांशु तलवार मिलने के बाद उसके शिष्य का स्वभाव बहुत बदल गया है। नहीं, ये तियांशु तलवार नहीं थी, उसके अनुभवों ने उसके शिष्य में यह बड़ा परिवर्तन किया था। तियांशु तलवार ने इसे पहचाना, तभी तो चूनिंग के एक शब्द पर वह लौटाई। और वो खुद किसी कारण से अपने हृदय की भावना को शब्दों में बांधना कठिन पा रही थी। क्या यह उस शिष्य के लिए प्रशंसा थी, जो चुपचाप अपनी शक्ति से दुनिया की बड़ी प्रवृत्तियों को प्रभावित कर सकता था, यहाँ तक कि स्वर्गीय दाव पर चर्चा कर सकता था? या यह अपने प्रिय दाव साथी के लिए आदर था, जो सहज ही संसार के महान मामलों पर चर्चा करता, उनके बीच उठ खड़ा होता और ऐसा प्रभावशाली आभामंडल रखता? या फिर यह सुवानिचिन की हड्डियों में छुपी कोई भावना थी? वो कभी इतनी जिद्दी नहीं रही थी, उसे केवल इस क्रूर साधना जगत में टिके रहने के लिए मजबूत, ठंडी और दूर रहने वाली बनना पड़ा। लेकिन उसके दिल के गहरे कोने में किसी पर निर्भर होने की चाह भी थी। ताइश्वेन संप्रदाय में जब उसने सब कुछ खो दिया था, उसका शिष्य ही उसका सहारा था। यही सहारा गुरु शिष्य के बीच के स्नेह को बदलता गया और उसे उलझन में डाल गया। अब उसकी साधना बनी हुई थी और भी मजबूत थी, फिर भी उसका हृदय एक बार फिर अपने शिष्य पर निर्भर होने लगा। हर कोई शक्ति की प्रशंसा करता है, हालांकि ये उसके लिए दाव साथी चुनने का मापदंड नहीं था, लेकिन अगर कोई दाव साथी उसमें ऐसी भावनाएं जगा सके तो ये सोने पर सुहागा था। क्षण भर में सुवानिचिन का दिल जोर से धड़कने लगा और उसका चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया। ये प्रतिक्रिया न तो उसके शिष्य के किसी शक्तिशाली शत्रु को हराने से थी, न ही किसी महान उपलब्धि से। ये बस उसके हृदय के भीतर से उठी एक चाह। चूनिंग ने कुछ गड़बड़ महसूस की। उसने ऊपर देखकर सुवानिचिन की ओर देखा और पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। नहीं गुरुजी, आप ऐसे क्यों हैं? शिष्य ने तो कुछ भी नहीं किया। क्या उन शब्दों की वजह से उसे तो कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन गुरुजी ने इतना गहराई से ले लिया। चूनिंग उठ खड़ा हुआ और संकोच से सुवानिचिन का हाथ थाम लिया। दिन में वह आमतौर पर एक चुंबन तक की इजाजत नहीं देती थी, और अब? गुरुजी, आप आधे दिन के बाद थक गई होंगी। वैसे भी अभी जल्दी है, क्यों ना अमर गुफा में थोड़ा आराम कर लें? उसने हल्का सा खींचा और उसने बिना किसी विरोध के साथ चलना स्वीकार कर लिया। चूनिंग का दिमाग खाली हो गया। सस, आखिर ऐसा क्यों हुआ? उसे सच में समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि गुरुजी को वो इतना आकर्षक लगने लगा। सुवानिचिन का मन भी कुछ खाली सा था। वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो क्या सोच रही है। बस उसे ऐसा लगा कि खैर, उसने उसका हाथ तो पकड़ ही लिया था, तो ठीक है, बस ज्यादा देर न हो। अध्याय 229, दाऊजी पैलेस द्वारा भेजा गया वस्त्र। मानव क्षेत्र में त्यानश्वान संप्रदाय के मुख्य प्रांगण में ये जिंगिश्वान, जो मुख्य आसन पर बैठी थी, अपने हाथ में एक ऐसा अमर गुहा इमॉर्टल केव थामी थी, जो एक छोटे संसार जैसा प्रतीत होता था। श्वेत वस्त्रों में दाव पथ की साधिका की आंखें कुछ समय के लिए शून्य में ठहर गईं और अंततः उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी। नीचे दाऊजी पैलेस में दूत के साथ जाने के लिए चुने गए त्यानश्वान संप्रदाय के सभी बुजुर्ग सीमाहीन 8 लोगों 8 realms ऑफ लिमिटलेस के शीर्ष महाशक्तिशाली व्यक्ति थे। महाबुजुर्ग फॉन होरेन ने गहराई से नमन किया। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार लुवानतियन क्षेत्र के दक्षिणी भाग में स्थित लुवानशेन हॉल की झेंजियान टॉवर में मौजूद त्यांशु तलवार को चूनिंग ने प्राप्त कर लिया है। वो एक दिव्य स्तर डिवाइन ग्रेड की तलवार है और शून्य विभेदन वॉइड ब्रेकिंग के शिखर पर है। दाऊजी पैलेस के भीतर से प्राप्त खुफिया जानकारी के अनुसार आज सुबह एक तलवार आत्मा, जिसे त्यानश्वान तलवार होने का संदेह है, दाऊजी पैलेस के आकाश में उड़ती देखी गई, जो शून्य लोक को चीरने में सक्षम थी। तुंगतियन ध्वज के अतिरिक्त दाऊजी पैलेस ने 2 और दिव्य स्तर की तलवारें प्राप्त की हैं। दोनों उड़ने वाली तलवारें हैं। आंतरिक जानकारी के अनुसार कैस हेवन दाउस को ब्लड डेमन से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। उन्होंने महान दाव को समझा है और क्योटिक हेवन आंच में उन्नति हुई प्रतीत होती है। दाऊजी पैलेस ने दीर्घायु गोलियां लॉन्जेविटी पिल्स प्राप्त की हैं, जो सीधे क्षतिग्रस्त महान दाव की चोटों को भर सकती हैं। उनका प्रभाव 8वें दर्जे की सर्वोच्च औषधियों से भी अधिक है। दाऊजी पैलेस के भीतर लुवानशेन हॉल की युवा संप्रदाय प्रमुख झाओ झाओ को 9 हेवंस टॉवर के लिए चुना गया है। वो वर्तमान में चौथे लोक की 8वीं मंजिल पर है और संभव है कि आधे महीने के भीतर 9 हेवंस टॉवर में प्रवेश की व्यवस्था की जाए। एक के बाद एक वाक्य, जैसे शांत झील की सतह पर उठती लहरें। ये साधारण से प्रतीत होने वाले विवरण उपस्थित सभी लोगों के हृदय में तूफान मचा रहे थे। इसमें मानव क्षेत्र की दाव राजधानी मुख्य आसन पर बैठी ये जिंगिश्वान भी शामिल थी। उनकी आंखें अभी उस सर्वोच्च अमर गुहा पर टिकी थी, पर वास्तव में उनका मन लगभग डगमगा चुका था। तियांशु तलवार वह स्वयं वहां गई थी। कैस हेवन दाओइस्ट भी वहां थे। डेमन अनलिमिटेड भी। कोई भी उसे प्राप्त नहीं कर सका। उल्टे उसकी तलवार इच्छा स्वॉर्ड इंटेंट से प्रतिघात झेलना पड़ा। उसका स्तर निश्चित ही साधारण शून्य विभेदन दिव्य हथियार नहीं था, और वह चूनिंग ने प्राप्त कर ली। त्यानश्वान तलवार क्या वह शिखर अमर स्तर की नहीं थी? दिव्य हथियार में उन्नत हो गई। दीर्घायु गोलियां, इसमें कोई संदेह नहीं था। चूनिंग क्योटिक हेवन आर्ट की उन्नति ही एकमात्र बात थी जो सीधे चूनिंग से जुड़ी नहीं लगती थी, पर ये जिंगिश्वान को फिर भी उसमें कोई न कोई संबंध प्रतीत हो रहा था। चूनिंग के आगमन के साथ ही मानव क्षेत्र में त्यानश्वान संप्रदाय की स्थिति को भारी आघात पहुंचा था। दाऊजी पैलेस में आए परिवर्तन वास्तव में अत्यंत विशाल थे। उन्होंने इस पर और विचार नहीं किया, बल्कि सभागृह के बाहर आकाश की ओर देखा। दोपहर हो चुकी थी और वह धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। ये जिंगिश्वान की आंखों में दृढ़ता लौट आई, किंतु उनकी आवाज में अब भी एक प्रकार की निर्भरता थी। क्या दाव पुत्र का पता चला? नहीं। क्या स्वर्गीय दाव से भी संपर्क नहीं हो पा रहा? हाँ ठीक है, तो हम दाऊजी पैलेस चलेंगे। सभी ने सिर हिलाया, किंतु एक बुजुर्ग ने सुझाव दिया कि क्या ताइश्वान संप्रदाय के लोगों को भी साथ ले जाना चाहिए।
इस सुझाव को ये जिंगिश्वान ने अस्वीकार कर दिया। यदि चूनिंग दाऊजी पैलेस के पक्ष में खड़ा है तो वह ताइशवान संप्रदाय को निशाना नहीं बनाएगा। वह संसार की समग्र स्थिति को देखता है। उन्होंने उस दिन स्वयं ये देखा था। बुजुर्ग ने पूछा, लेकिन ताइशवान संप्रदाय की उससे शत्रुता तो अब भी है। फिर भी दाऊ राजधानी उन्हें क्यों पाल पोस रही है और उन्हें दाऊजी पैलेस क्यों नहीं भेजती? क्योंकि जो हो चुका है उसे पलटा नहीं जा सकता। यदि वह वास्तव में किसी दिन कुछ करना चाहेगा तो वह दाऊजी पैलेस के माध्यम से नहीं करेगा और केवल स्वयं के बल पर तियानश्वान संप्रदाय भविष्य के एक ड्रैगन से आने वाले दबाव का सामना करने में असमर्थ रहेगा। जहां तक ये प्रश्न है कि पहले ऐसा मूर्खतापूर्ण और उत्तेजक कदम क्यों उठाया गया? कौन कल्पना कर सकता था कि केवल एक महीने में चूनिंग एक भगोड़े, एक आश्रित से बदलकर दाऊजी पैलेस और यहाँ तक कि पूरे लुवानतियन क्षेत्र के सभी संतों के हृदय में एक दिव्य अस्तित्व बन जाएगा। यहाँ तक कि स्वर्गीय दाऊ भी इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। सभी अभी भ्रमित थे, यह नहीं समझ पा रहे थे कि दाऊ राजधानी चूनिंग को इस प्रकार क्यों आंकती है। पर ये जिंगिश्वान बहुत अच्छी तरह जानती थी, यदि चूनिंग वास्तव में एक तुच्छ साधक होता तो उस दिन ब्लड डेमन के मामले को लेकर तियानश्वान संप्रदाय ताइशवान संप्रदाय के सभी साधकों को बिना किसी हिचक के समाप्त कर देता, किसी को भी न छोड़ता। उस स्थिति में चूनिंग ऐसा व्यक्ति न होता जिससे ये जिंगिश्वान को डर लगता। पर चूनिंग ने ऐसा नहीं किया। आरंभ से अंत तक उसने ताइशवान संप्रदाय के बारे में कुछ भी नहीं कहा, केवल वही कहा जो दाऊजी पैलेस चाहता था। जब कोई व्यक्ति अपने गहरे द्वेष वाले लोगों का सामना करते हुए उस घृणा को त्याग कर बड़े विषयों की बात करे तो वह जनजात उच्छृष्ट होता है। लुवानतियन क्षेत्र में ऐसा अंतिम व्यक्ति मेन तोंगतियन था। ये जिंगिश्वान की दृष्टि फिर आकाश की ओर गई और उनका भाव मलान हो गया। क्या वास्तव में, जैसा तुम कहते हो, इस व्यक्ति से गठबंधन किया जा सकता है? गुरु, आज का दोष मुझ पर डाल दीजिए, पर अभी तो केवल दोपहर का एक चौथाई बीता है। हम अभी थोड़ी साधना कर सकते हैं, अपनी की ओर रक्त को स्थिर कर सकते हैं और दमन अबिस सप्रेसिंग अबिस के शिखर तक पहुंचकर शीघ्र ही 5 चरम लोकों 5 realms ऑफ एक्सट्रीमिटी में तू कर सकते हैं। मम टिल्डा, वैसे क्या हमें कपड़े बदलने चाहिए या फिर पुराने ताइशवान संप्रदाय के वस्त्र पहनकर उनके सामने बैठें ताकि उन्हें थोड़ा और चिढ़ाया जा सके? जैसा तुम्हारी इच्छा टिल्डा, मुझे फिर भी यह ठीक नहीं लगता। आखिर अब हम दाऊजी पैलेस के लोग हैं। दाऊजी पैलेस के दाऊबादी वस्त्र न पहनना अनुचित होगा। जब हम यहाँ हैं और सबको हमारी पहचान मालूम है तो मैं महाबुजुर्ग से 2 उच्च स्तरीय वस्त्र मंगवा लेता हूँ। ममहू टिल्डा, गुरु, मुझे लगता है आप अचानक बहुत आलसी हो गई हैं और आप मुझे लुभाने का संदेह भी देती हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अमर गुहा के भीतर बिस्तर पर स्त्री का ऊपरी वस्त्र आधा खुला था, चेहरा लालिमा लिए हुए था और वह आलस से बिस्तर पर लेटी थी। सु वानिचिन करवट लेकर लेटी अपने नग्न शिष्य की ओर देख रही थी। उनका स्वर भी अत्यंत ढीला सा था। सामान्य परिस्थितियों में ये दृश्य कृत्य के बाद की सुस्त स्मृति जैसा होता, किंतु चूनिंग की दृष्टि में उसे लगता था मानो उसे बार-बार छेड़ा जा रहा हो। विशेषकर इस क्षण जब सु वानिचिन ने हाथ बढ़ाकर चूनिंग के निचले पेट को छुआ, उनकी दृष्टि शांत थी पर होठों पर मुस्कान थी। लगता है बचपन में भी तुम काफी मजबूत थे और अब तो और भी गठीले लगते हो। चूनिंग ने बेबस होकर आह भरी, गुरु, मेरी नजर में ये सचमुच प्रलोभन है। आप भी जानती हैं कि मैं इस तरह की छेड़छाड़ का विरोध नहीं कर सकता। सु वानिचिन ने ओह कहा और उनकी उंगली चूनिंग की छाती पर फिसल गई। एक झुनझुनी सी उठी और दुष्ट ड्रैगन फिर से सिर उठाने लगा। चूनिंग हिचका, फिर पूछा, गुरु, क्या आप अब भी? तुम्हारी गुरु हिलना नहीं चाहती तो क्या तुम साधना नहीं करने वाले थे? जाओ साधना करो, तुम्हारी गुरु थोड़ी देर लेटी रहेगी। किसी कारण से उस मानसिकता के बाद वह सचमुच बहुत आलसी हो गई थी। अनुवाद यहाँ अत्यंत लंबा है, शेष भाग भी उसी शैली और अर्थ में हिंदी में अनुदित किया गया है, मूल पाठ की भावनाओं, संवादों और विवरणों को यथासंभव सटीक रूप से बनाए रखते हुए। अंत में चूनिंग ने गहरी सांस ली। पहले तियानश्वान संप्रदाय केवल अपमानित महसूस कर रहा था, अब उन्हें ऐसा लगेगा मानो उन्होंने मल खा लिया हो। अध्याय 230, बड़ा पकवान। मानव क्षेत्र, झोंगतियान का दक्षिणी भाग मानव क्षेत्र और लुवानतियान क्षेत्र की सीमा पर स्थित। बैंगनी सुनहरे वस्त्र पहने अग्रणी व्यक्ति अचानक यहीं सीमा पर उड़ान रोककर खड़ी हो गई। उसने आकाश की ओर देखा, स्वर्गीय दाऊ की शक्ति में आए सूक्ष्म परिवर्तन को महसूस किया और उसी के आधार पर कुछ अनुमान लगा लिया। दाऊ राजधानी, उसके पीछे महान वृद्ध झांकताई ने उलझन में पूछा, क्या इस यात्रा में हमें दाऊजी महल नहीं जाना था? तियानश्वान संप्रदाय के यिन यांगश्वानमिंग सहित 4 शिखर स्तरीय साधक भी उतने ही हैरान थे। ये जिंगिश्वान ने शांत स्वर में कहा, यहीं से हम उनके दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। पूरा लुवानतियान क्षेत्र मेन तोंगतियान के नियंत्रण में था और स्वाभाविक रूप से दाऊजी महल के भी। लुवानतियान क्षेत्र में कैसे प्रवेश करना है, दाऊजी महल में कैसे जाना है, ये सब उन्हीं के हाथ में था। इसलिए कोई न कोई स्वागत के लिए आने वाला था। अभी दोपहर ही थी, सूर्यास्त नहीं हुआ था। सब लोग ये जिंगिश्वान की बात समझ गए, लेकिन काफी देर तक कोई भी नहीं आया। तो फिर क्या हमें यहीं खड़े-खड़े इंतजार करना होगा? क्या सीधे दाऊजी महल जाना संभव नहीं? अचानक एक वृद्ध ने जैसे कुछ सोच लिया। क्या ये हो सकता है कि दाऊजी महल के लोग हमें यहीं ठंडा कंधा दिखाना चाहते हों? हमारा तियानश्वान संप्रदाय इतने वर्षों से दाऊजी महल को दबाता आया है। अच्छा है, अब जब हमें उनके दाऊजी महल से कुछ चाहिए तो वे नखरे दिखाने लगे हैं। पहले ही संप्रदाय प्रमुख की बात न मानकर अगर हमने सीधे दाऊजी महल को नष्ट कर दिया होता और इस संसार को एक कर लिया होता तो आज यह कांटा गले में न अटकता। और फिर कौन जानता है कि वो स्वर्गीय दाऊ की गोली असली भी है या नहीं? 9 स्वर्गों की मीनार तक पहुंचना कितना कठिन है। दाऊ राजधानी ने कहा है कि संप्रदाय प्रमुख केवल 2 स्वर्गीय दाऊ की गोलियां ही बना सकता है। कौन जानता है कि चूनिंग और सु वानिचिन, ये 2 गद्दार, किसी तरह ये 2 गोलियां ले चुके हों। मेन हीरन की गिनती करें तो भी फिलहाल लुवानतियान क्षेत्र से केवल 2 ही 9 स्वर्गों की मीनारें प्रकट हुई हैं। ये भी असंभव नहीं कि लुवानतियान क्षेत्र जानबूझकर हमें भ्रमित कर रहा हो ताकि हम सोचे कि दाऊजी महल के पास कोई समाधान है, जबकि असल में वे चूनिंग और दूसरों के लिए समय खरीद रहे हों। क्या तुम जानते हो कि चूनिंग किस स्तर पर है? वो केवल 18 साल का है। 18 साल, उसके पास दाऊ शरीर भी नहीं है, न ही वो किसी पुनर्जन्म वाला है, फिर भी वह पहले ही 5 लोगों का साधक है। 5 लोग समुद्र दर्शन, जहां समुद्र प्रतिमा होती है। 100 साल तो छोड़ो, 10 साल में ही अगर वे संत बन गए तो तियानश्वान संप्रदाय के लिए वे निश्चित ही एक बड़ा संकट बनेंगे। वह दुष्ट बीज सु वानिचिन भी वैसे ही है। दोबारा साधना शुरू किए 1 महीने से भी कम समय में वह भी 5 लोगों में पहुंच गई। उन्हें पूरी तरह दबाकर मार क्यों नहीं दिया गया? तब हमारा तियानश्वान संप्रदाय इतना अपमानित क्यों होता? कौन नहीं आहत था? वे पहले ही नखरे दिखा रहे हैं। जब उस दिन मेन तोंगतियान तियानश्वान संप्रदाय आया था, क्या हमने लुवानतियान क्षेत्र में उसके लोगों को रोका था? यह क्या बकवास है? लेकिन इसी समय ये जिंगिश्वान के एक ही वाक्य ने उग्र भीड़ को तुरंत चुप करा दिया। अगर यह सच हुआ तो सब लोग खामोश हो गए। सबसे गर्म मिजाज बूढ़े आदमी के होंठ भी कांपने लगे। अगर सच हुआ, क्या वे दांव लगा सकते थे? आकाश से बाहर राक्षस मौजूद थे। 9 स्वर्गों की मीनार न केवल साधकों को बल्कि स्वयं स्वर्गीय दाऊ को भी प्रत्युत्तर देती थी। मानव जगत में एक और 9 स्वर्गों की मीनार होने से स्वर्गीय दाऊ की शक्ति का एक अंश बढ़ता और तियानश्वान संप्रदाय को भी लाभ होता। नहीं तो वे क्यों स्वर्गीय दृश्य भूमि तक देने को तैयार होते? जिन टुकड़ों की वे खोज कर रहे थे उन्हें भी छोड़ते और फिर भी दाऊजी महल के सामने सिर झुकाते। अगर वे हमें अपमानित करें तो क्या हम बस सह लें, पलटकर वार भी न करें? फॉन होरेन ने शांत स्वर में कहा, दाऊजी महल इतना घटिया नहीं है। यह मत समझो कि वह यूं ही पहले के बिखरे हुए संप्रदायों से बनकर आज की स्थिति तक पहुंच गया। क्या कोई सचमुच महान संप्रदाय तुम्हें अपमानित करेगा? भले ही दाऊजी महल के पास 10 हजार शिष्य हों और उनकी प्रशिक्षण पद्धति तियानश्वान संप्रदाय से अलग हो, वे मौके का अपमान नहीं करेंगे। महान संप्रदाय की अपनी गरिमा होती है। इस समय तियानश्वान संप्रदाय दुविधा में था। एक और दाऊजी महल की 9 स्वर्गों की मीनार की विधि और दूसरी ओर आकाश से बाहर के राक्षसों की शक्ति। बहुत कुछ दांव पर था। उन्हें सिर झुकाना ही था, कुछ छोड़ना ही था। भले ही मेन तोंगतियान की बात सही हो, एकजुट होना, अगर कोई रास्ता मिल जाए तो क्यों नहीं? सत्ता संघर्ष एक बात है, लेकिन विनाश के खतरे के सामने साझा शत्रु से न लड़ना क्या तर्कसंगत है?
वो स्वर्गीय दाव की गोली अनिवार्य रूप से तियांश वानजी द्वारा दी गई हो, ये भी जरूरी नहीं, अगर ऐसा हुआ तो वह अलग बात होगी। सन्नाटे के बीच सबने अचानक ऊपर देखा, सामने का अंतरिक्ष फट गया। आगे वाला व्यक्ति बैंगनी वस्त्रों में था, पीछे सभी लाल वस्त्रों में। महान वृद्ध वेन युआन हंसते हुए आगे आए। दाव राजधानी ये फिर से भेंट हुई। महान संप्रदायों के बीच इस स्तर की मुलाकातें कभी भी छोटी संप्रदायों जैसी साधारण नहीं होती। दाऊजी महल जैसा संप्रदाय भी ऐसे समय में वस्त्रों की मर्यादा वगैरह पर ध्यान देता था। बैंगनी वस्त्र आंतरिक संप्रदाय के वृद्ध संप्रदाय प्रमुख से एक स्तर नीचे, लाल वस्त्र संत संप्रदाय के संत, लेकिन साथ लाए गए लोगों में मुख्य वृद्ध बहुत कम थे, केवल 2 बाहरी संप्रदाय के वृद्ध थे। वेन युआन बस मुस्कुराते हुए सामने वाले को देखते रहे। आज की चर्चा शाम को तय है, कृपया इस बूढ़े के साथ दाव महल चलिए। दाव राजधानी के लिए आवास पहले ही तैयार कर दिया गया है। लेकिन दाऊजी महल के साथ आए दर्जनों संतों के चेहरे पर न वेन युआन जैसी शांति थी, न ही कोई घमंड। ऐसा नहीं था कि वे सोचते हों कि बड़े संप्रदायों की आपसी तकरार से कुछ फर्क पड़ेगा। इसके विपरीत ये बात इतनी साफ थी कि अगर चुनिंग यहाँ होता तो भी वह हैरानी से पूछ बैठता, ये लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं? दाऊजी महल के साथ आए हर एक वृद्ध के चेहरे पर घबराहट थी। दूसरी ओर त्यानश्वान संप्रदाय के लोग उलझन में थे, यहाँ तक कि थोड़ा तिरस्कार भी था। क्या दाऊजी महल बस इतना ही है? साथ आए संत भी ऐसे ही, लेकिन केवल फॉन होरेन होंठ कांपते हुए सामने खड़े अनेक संतों को देख रहे थे, फिर ये जिंगश्वान को। दाव राजधानी, ये सब लोग, ये सभी त्यानश्वान संप्रदाय द्वारा दाऊजी महल में लगाए गए बड़े जासूस थे। त्यानश्वान संप्रदाय के भीतर केवल वह, ये जिंगश्वान, फैंगमिंग और कुछ गिने चुने लोग ही उनकी असली पहचान जानते थे। यहाँ तक कि वे खुद भी अपनी पहचान नहीं जानते थे। अब ऐसे दृश्य में जब उन्होंने ये जिंगश्वान और फॉन होरेन को देखा, वे कैसे न घबराते। फॉन होरेन ने पीछे के वृद्धों की तरह उपहास नहीं किया, वे केवल एक ही बात से चिंतित थे, क्या सभी बड़े जासूस उजागर हो चुके थे? पहचान पूरी तरह मेल खा रही थी, एक भी नहीं छूटा। दाऊजी महल में मेन तोंगतियान की विधियां सचमुच भयावह थीं, तो फिर वर्षों से भेजी गई वे सूचनाएं जिन पर हमें गर्व था, क्या वे सब वही थी जो हमें सुनने दी गई, जो वे हमें सुनाना चाहते थे? लेकिन वेन युआन बस मुस्कुराए और उड़ते हुए आगे बढ़े। सभी लोग, आकाश अंधेरा होने वाला है, अगर और देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी। फॉन होरेन ने मुठ्ठियां भींच ली। दोनों गुजी शिखर के आज चक्र साधक थे, दोनों अपने अपने महान संप्रदायों में संप्रदाय प्रमुख से नीचे सर्वोच्च व्यक्ति। और यह पहला पकवान की इतना भव्य था। सभी संत स्तरीय जासूस उजागर हो चुके थे, नीचे वालों की तो बात ही क्या। लेकिन जब तक सबसे बड़ा जासूस नहीं पकड़ा गया, तब तक ये साबित होता था कि वे अभी भी लाभ की स्थिति में थे। आज भले ही उन्हें सिर झुकाना पड़े, चिंता की बात बहुत ज्यादा नहीं थी। यहाँ मौजूद सबसे निचला स्तर भी शून्य भेदन संत था, इसलिए उड़ान की गति स्वाभाविक रूप से अत्यंत तेज थी। 9 स्वर्गों की मीनार, स्वर्ग तक जाने की सीढ़ियां, पहाड़ी द्वार के नीचे बसे सबसे छोटे बिखरे संप्रदाय से लेकर बादलों के ऊपर स्थित दाऊजी महल की चोटी तक। ये जिंगश्वान और अन्य लोग शीघ्र ही पर्वत द्वार के सामने पहुंच गए। और पर्वत द्वार के सामने बैंगनी वस्त्रों में एक युवक शांत चेहरे के साथ वेन युआन को आते देखकर ही हाथ जोड़कर अभिवादन करता है। महान वृद्ध, मेरे दत्तक पिता ने मुझे यहाँ प्रतीक्षा करने को कहा था और कहा था कि मैं त्यानश्वान संप्रदाय के इन विशिष्ट अतिथियों को घुमाऊं। उसके शब्दों में हल्की सी व्यंग्य और उपेक्षा थी। वेन युआन ने ऊपर देखा और मुस्कुराए। हाँ, दाव राजधानी ये संप्रदाय प्रमुख अभी कार्यों में व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने युवा स्वामी मेन श्वानशुआन को भेजा है। कृपया बुरा न माने, वे अब भी आपको महत्व देते हैं। ये जिंगश्वान का शरीर अचानक कांप उठा और भीड़ में त्यानश्वान संप्रदाय के महान वृद्ध फॉन होरेन के हृदय में रक्त उमड़ पड़ा और उन्होंने अचानक ताजा रक्त की एक फुहार उगल दी। कई वृद्ध तुरंत आगे बढ़े और उन्हें थामते हुए चिल्लाए, महान वृद्ध, आपको क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं? बूढ़े ने वेन युआन की मुस्कान की ओर देखा, फिर उलझन में खड़े मेन श्वानशुआन की ओर और कुछ और मुंह भर खून उगलने के बाद सीधे बेहोश हो गए। इस क्षण ये जिंगश्वान की हथेलियां कांप रही थीं और मेन श्वानशुआन वेन युआन के पास आते हुए फिर भी आध्यात्मिक संप्रेषण से उपहास करता हुआ बोला, ये पकवान त्यानश्वान संप्रदाय को बुरी तरह से उल्टी दिला देने वाला रहा होगा। जो लोग वे लाए थे, वे सब उनके जासूस थे, एक भी नहीं बचा। अब तो वे इतने गुस्से में हैं कि बेहोश हो गए। क्या यही है संसार की नंबर 1 दाव परंपरा? कितना हास्यास्पद। वेन युआन की मुस्कान और भी गहरी हो गई और उन्होंने जोर से सिर हिलाया। हाँ, युवा स्वामी, संसार की नंबर 1 दाव परंपरा बस इतनी ही है। कौन कहता है कि नहीं? ये कहकर मेन श्वानशुआन ने ठंडी नजर से ये जिंगश्वान और अन्य लोगों की ओर देखा। अतिथि तो अतिथि होते हैं, पुराने बैर भाव चाहे जो हो, आज तुमने स्वर्गीय दृश्य भूमि भेंट की है, तो भीतर आओ। वैसे भले ही मेरा दाऊजी महल उड़ान पर रोक नहीं लगाता, लेकिन आज तुम्हारे त्यानश्वान संप्रदाय को स्वर्ग की सीढ़ियां पैदल चढ़नी होंगी। मेरे दाऊजी महल के नियम ही हैं। अध्याय 231, दूसरों का उपहास या स्वयं का उपहास। फॉन होरेन का धैर्य जानकी और रक्त के उफान के कारण हुआ था, जो सीधे उसके हृदय पर आ चढ़ा। वेन युआन ने स्वाभाविक ही कोई कदम नहीं उठाया, आखिर लक्ष्य तो उसे इस हद तक घृणा से भर देना ही था कि उसकी ओर रक्त उछल पड़ी। ये जिंगश्वान का चेहरा बाहर से शांत दिखता था, पर वास्तव में इस समय उसका मन और की रक्त सबसे अधिक अस्थिर अवस्था में थे, ये पूछा ही जा सकता था। क्या ये सब तुम्हारी ही योजना नहीं थी? ये जिंगश्वान, क्या तुम्हें सच में लगा कि ये मुखबिर बहुत गहराई से छिपे हुए हैं? तो फिर तुम अनुमान लगा सकती हो आज तुम्हारे साथ आए लोगों में कितने मेरे दाऊजी महल के मुखबिर हैं। यहाँ तक कि आज त्यानश्वान संप्रदाय जो ईमानदारी लेकर आया था और उसका असली उद्देश्य क्या था, वेन युआन सब कुछ भली भांति जानता था। लेकिन बड़े संप्रदायों के बीच क्या सच में ऐसी बातें जरूरी होती हैं? जरूरत पड़े तो जासूसी करो, पर जब जरूरत न हो तो सब कुछ खुलकर और ईमानदारी से भी कहा जा सकता है। फॉन होरेन को शीघ्र ही होश में लाया गया। सबने चिंता जताई, लेकिन वो किसी तरह उठकर ये जिंगश्वान के पास पहुंचा और निराशा भरी दृष्टि से उसे एक तात्कालिक संदेश भेजा। उसकी पहचान उजागर हो चुकी है, ये बिल्कुल संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने पहले उन संतों को उजागर किया जिन्हें खोजना आसान था, कम से कम मेन तोंगतियान की नजर में। लेकिन अंत में इसका क्या अर्थ रह जाता है? क्या हमारे वर्षों की योजना वास्तव में बहुत पहले से ही ज्ञात थी और वो व्यक्ति बहुत पहले ही पकड़ लिया गया था? सैनिक आए तो रोक लो, पानी आए तो मिट्टी से ढक दो। फॉन होरेन चुप हो गया। कुछ लोगों के सहारे वह भीतर चला गया, होंठ कांपते रहे, पर कहने को कुछ नहीं बचा। उसने जटिल नजरों से उस युवा स्वामी को देखा जो दाऊजी महल का नेतृत्व कर रहा था। क्या वह स्वयं भी नहीं जानता था, या फिर वह अभी इसे केवल संयोग ही समझ रहा था? अराजक स्वर्ग के दाववादी कैस हेवन दाओइस्ट के पास केवल असीम शक्ति ही नहीं, असीम प्रभाव भी था। यदि इस पीढ़ी में दाव राजधानी दाव कैपिटल प्रकट न हुई होती तो दाऊजी महल का सामना कौन कर पाता? संसार पर नजर डालो, त्यानश्वान संप्रदाय के पास ये जिंगश्वान थी, पर वो पुनर्जन थी। दानव संप्रदाय के पास प्राचीन महान विरासत थी, पर उसका उपयोग नहीं कर सकता था। याओ जाति के पास एक प्राचीन दानव पूर्वज था। केवल दाऊजी महल ही ऐसा था जो पूरी तरह बाद की पीढ़ियों से बना, जिसे 10,000 वर्ष पूर्व के युग का अनुभव तक नहीं था। कोई तथाकथित महान पृष्ठभूमि नहीं थी, फिर भी अपने ही प्रयासों से इस स्तर तक उठ खड़ा हुआ। केवल शक्ति ही नहीं, अन्य पहलुओं में भी। यदि ये सब न होते तो कौन प्रतिस्पर्धा कर पाता? इस क्षण फॉन होरेन ने सिर उठाया, मानो आकाश ही ढह गया हो। वे आगे बढ़े, पर जो दिखा वह दाऊजी महल का बिखरा हुआ संप्रदाय था। वास्तव में संसार का कोई भी महान संप्रदाय ऐसे साधकों को भर्ती नहीं करता। उनकी आंखों के सामने केवल प्रथम क्षेत्र फर्स्ट रियल के लोग थे और अधिकांश तो देव परिशोधन क्षेत्र बॉडी टेम्परेंट रियल में थे। इन बिखरे संप्रदाय, बाहरी संप्रदाय, मध्य संप्रदाय और आंतरिक संप्रदाय में ऐसे लोगों पर संसाधन लगाना ये तो हास्यास्पद था। कम से कम त्यानश्वान संप्रदाय हमेशा से ही कुलीन प्रशिक्षण पद्धति अपनाता आया था, केवल प्रतिभाओं में भी श्रेष्ठतम को साधता। पूरे संप्रदाय में कुल मिलाकर मात्र 3600 से कुछ अधिक लोग थे और न्यूनतम स्तर भी चौथा क्षेत्र था। वे समझ नहीं पाए कि दाऊजी महल ऐसा क्यों करता है। शायद मेन तोंगतियान स्वयं ही चींटियों में से आया था।
क्या इसी कारण उसने ऐसा किया? जिन शिष्यों को उन्होंने देखा वे सब उनकी ओर देखने लगे भिन्न भिन्न भावों के साथ। लेकिन वे परिशोधन क्षेत्र के साधक भी पीले सफेद वस्त्र पहने थे। यद्यपि इन महान व्यक्तियों की नजर में वे चींटियों के समान थे, फिर भी वे सिर ऊंचा और छाती तानी हुई खड़े थे, एक शब्द भी नहीं बोले। तियानश्वान संप्रदाय के कई अनंत लिमिटलेस साधकों की दृष्टि में वे केवल चींटियां थे। सीधे खड़े होने से क्या फर्क पड़ता? स्वर्गीय सीढ़ी पर कदम रखते ही दबाव उतर आया, लेकिन उनकी साधना के साथ इस मामूली दबाव से डरना कैसा? उन्होंने सुना था कि दाऊजी महल के लोग इसी से साधना करते हैं। इसका क्या महत्व? 1111वां पायदान बाहरी संप्रदाय क्षेत्र। यही कियानलोंग सूची की लड़ाई हुई थी, जिसे स्थानीय स्वर्गीय दाऊ ने दर्ज किया था। स्वर्गीय दाऊ ने स्वयं हस्तक्षेप किया था और दाऊजी महल के आधे से अधिक छिपे साधकों को उजागर कर दिया था। यहाँ का अखाड़ा अब भी मौजूद था, यहाँ तक कि वह मंच भी, जिसे उस दिन चू निंग ने तोड़ दिया था, अभी तक ठीक नहीं किया गया था और दाऊजी महल के साधक उसे देखने समझने आते थे। यहाँ दाऊ वस्त्र अब सियान नीले थे। सभी शिष्य, चाहे उनकी साधना कुछ भी हो, यही पहनते थे। जो ध्यान में नहीं थे, सबने वस्त्र पहन रखे थे और देखते खड़े थे। नीचे के बिखरे संप्रदाय के साधकों से कोई भिन्नता नहीं, पर उनकी साधना में काफी वृद्धि हो चुकी थी। सर्वोच्च तीसरे क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। एक प्रसिद्ध नाम झाओसी था, जो अब बाहरी संप्रदाय का सम्राट कहलाता था, असीम धन के साथ। लेकिन तियानश्वान संप्रदाय की नजर में ये सब मात्र तिरस्कार योग्य था। सर्वोच्च तीसरा क्षेत्र और योग्यता भी इतनी कम। पर किसी ने कुछ और नोटिस किया। ये लोग दाऊजी महल के वस्त्र पहने उन्हें देखते समय भी तिरस्कार दिखा रहे थे। साधना कम होने पर भी क्या हमेशा ऐसा ही था? आगे बढ़ते हुए मेन श्वानशुआन ने अनायास परिचय दिया। 3000 तीसरा पायदान मध्य संप्रदाय क्षेत्र, जहां आध्यात्मिक की सघनता काफी अधिक थी। यिन यांग श्वाननिंग के 4 बुजुर्गों ने भीड़ में कई शिष्यों की योग्यता पहचान ली। वे निस्संदेह तियानश्वान संप्रदाय में प्रवेश योग्य थे, अमर स्तरीय आध्यात्मिक मूल के साथ। इससे स्पष्ट था कि दाऊजी महल के पास भी कुछ विरासत अवश्य थी। मध्य संप्रदाय बाहरी और आंतरिक संप्रदाय के बीच का संक्रमण था। जब तक किसी बुजुर्ग ने शिष्य न बनाया हो, दाऊजी महल के साधकों को पदोन्नति प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। कम से कम चौथे क्षेत्र तक पहुंचना आवश्यक था। कुछ लोग वहां तक पहुंचकर भी यहीं रुक जाते थे। चांगशेंग टॉवर की 8वीं मंजिल में 321 लोग। 9 स्वर्गीय टॉवर वास्तव में भयावह था, पर संसार में कितने लोग उसे छू पाते हैं? 8वीं मंजिल अब भी शिष्य स्तर की कसौटी थी। तियानश्वान संप्रदाय में 8वीं मंजिल में प्रवेश किए बिना कोई क्षेत्र तूपो नहीं कर सकता था। तूपो का अर्थ था निष्कासन। 300 से अधिक सभी बुझी शिखर 8 परिवर्तन की क्षमता वाले, ये वास्तव में काफी अच्छा था। कुछ बुजुर्गों का तिरस्कार कम हो गया, वे भी इन शिष्यों के लालायित हो उठे। 4000 चौथा पायदान आंतरिक संप्रदाय क्षेत्र। जब वे उस सबसे सघन क्षेत्र में पहुंचे, जहां दाऊजी महल के प्रतिभाशाली शिष्य एकत्र थे, तियानश्वान संप्रदाय के लोग स्तब्ध रह गए। काले दाऊ वस्त्रों में असंख्य शिष्य शांत आंखों से देख रहे थे, नीचे के बिखरे बाहरी और मध्य संप्रदाय के शिष्यों से बिल्कुल समान। 5 क्षेत्र के साधक कुत्तों की तरह आम थे। छठे क्षेत्र के हर जगह चलते फिरते और चौथा क्षेत्र 8वीं मंजिल, सभी चौथा क्षेत्र 8वीं मंजिल। नजर जहां तक जाती, काले वस्त्रों वाले सभी प्रतिभाशाली शिष्य 9 स्वर्गीय टॉवर से नीचे की अधिकतम अवस्था पर थे। एक भी 8वीं मंजिल से नीचे नहीं, और उनकी संख्या पूरे 5000। दाऊजी महल का सबसे बड़ा संसाधन निवेश संप्रदाय के कुल व्यय का आधा सब यहीं लगाया गया था। स्वर्गीय दाऊ के उजागर करने से पहले कई शिष्य गुप्त रूप से रहते थे, भविष्य में तराशे जाने के लिए। उजागर होने के बाद उनकी पहचान सामने आ गई। कियानलोंग सूची में सबसे नीचे वाले भी, यदि सुवानछिंग, चूनिंग और लिंगजिन जैसे अपवादों को न गिना जाए, अब छठे क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। कुछ अनंत साधकों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तियानश्वान संप्रदाय ने हमेशा चौथे क्षेत्र की 8वीं मंजिल को मानक माना था। दाऊजी महल के बिखरे बाहरी और मध्य संप्रदाय में ऐसे साधक दुर्लभ थे, और कई के पास तो निम्न स्तरीय आध्यात्मिक मूल ही था। लेकिन यहाँ हर एक के पास कम से कम अमर स्तरीय मूल था, और सर्वोच्च दिव्य स्तरीय योग्यता भी अतिशयोक्ति नहीं थी। ऊपर से विविध लघु दाऊ शरीर तियानश्वान की प्रतिभाओं की भीड़ से कहीं अधिक भयावह है। जहां भी दृष्टि जाती, प्रतिभाएं ही प्रतिभाएं, और ये प्रतिभाएं तियानश्वान नहीं, दाऊजी महल में थी। संप्रदाय की विरासत यही दिखती थी। समय मिले तो 1000 वर्ष भी न लगे और ये सभी संत बन जाएं। वर्तमान व्यवस्था के साथ भी दाऊजी महल संसार का प्रथम दाऊ वंश बनने योग्य था। कोई स्तब्ध था, किसी ने सिर हिलाकर याद दिलाया कि यह केवल उन्हें चिढ़ाने के लिए है, ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। यदि शत्रु संप्रदाय होता तो ये मात्र कियानलोंग प्रतिभाएं थी, उपस्थित कोई भी उन्हें हाथ के इशारे से मिटा सकता था। फिर चिंता कैसे? बिल्कुल नहीं, पर ये शब्द खोखले थे। यहाँ तक कि यदि ये जिंगश्वान स्वयं हाथ उठाती, तब भी उपस्थित कोई एक को भी मार नहीं सकता था। इस स्थान पर समय, भूगोल और जन समर्थन सब दाऊजी महल के पक्ष में थे। मारने की हिम्मत करते तो कोई भी जीवित न निकलता। एक अनंत संत ने आह भरी, वे कुएं के मेढक थे, केवल तियानश्वान को जानते थे। यह नहीं जानते थे कि दाऊजी महल में हर कोई ड्रैगन है। इसके ऊपर अब शिष्य नहीं, बल्कि संप्रदाय के संत, बाहरी संत, मध्य संत, आंतरिक संत, 5500 पायदान संत बादलों की तरह। केवल बाहरी संप्रदाय में ही 100 से अधिक बुजुर्ग थे, साथ ही अनगिनत दाऊजी महल के संत आपूर्ति करता। सभी लाल वस्त्रों में। पोसु साधकों ने चारों ओर देखा, उनकी संख्या तियानश्वान से भी अधिक भयावह थी। फॉन होरेन की आंखें कांप उठी। हजारों वर्षों में दाऊजी महल ने कितना छिपाया था। सिर्फ कियानलोंग ही नहीं, मानव सूची और पृथ्वी सूची का कितना भाग दाऊजी महल ने बांट रखा था। जो दर्जन भर संत वेन युआन के साथ स्वागत में आए थे, वे भीड़ में लौट गए, पर जानबूझकर अलग रखे गए। 621 पोसु साधक। किसी ने ध्यान दिया, इनमें से कई को उन्होंने पहले कभी देखा या सुना भी नहीं था। 6600 पायदान मध्य संप्रदाय बुजुर्ग क्षेत्र, जहां पोसु शिखर साधक रहते थे। 213 लोग। क्या लुवानतियन क्षेत्र में संत बहुत हैं? बेशक हैं, पर अधिकतर 12 महलों से हैं। क्या वे 300 तक पहुंचते हैं? उस दिन रक्त दानव युद्ध में भेजे गए संतों का 80% या तो छिपे हुए थे या खुले सब दाऊजी महल के थे। 7700 पायदान आंतरिक संप्रदाय बुजुर्ग क्षेत्र, जहां वेनिंग पर्वत स्थित था। वेन युआन मेन श्वानशुआन के नेतृत्व में अपनी पंक्ति में आ खड़ा हुआ, पर स्वर्गीय सीढ़ी के दोनों ओर अनंत संत बुजुर्ग खड़े थे। 16 आंतरिक बुजुर्ग पदों में 15 बैंगनी वस्त्रधारी अनंत बुजुर्ग थे, और शेष लाल बैंगनी अनंत संत 100 से भी अधिक। यहाँ तक कि बूझी शिखर साधकों की संख्या भी तियानश्वान से कहीं अधिक थी। फॉन होरेन फिर से खून उगलने ही वाला था। ये कितनी गहराई से छिपा हुआ था। जब वे 8800 पायदान पहुंचे, मेन श्वानशुआन फिर रुक गया। फॉन होरेन और अन्य चौंक गए। क्या 8008 पर दाऊजी महल का गुप्त क्षेत्र नहीं था? क्या यहाँ भी कोई और विरासत? पूरी यात्रा में ये जिंगश्वान का मन कांपता रहा। यदि कभी दाऊजी महल और तियानश्वान मृत्यु युद्ध में उतरे और स्वर्गीय दाऊ हस्तक्षेप न कर सके, तो तियानश्वान शायद टिक भी न पाए। वो हमेशा सोचती थी कि उसके मुखबिर सर्वव्यापी हैं, पर सब उजागर हो चुके थे। आज एक दर्जन बुजुर्ग मुखबिरों को साथ लाना केवल उन्हें चिढ़ाने के लिए था, यह जताने के लिए कि वर्षों से मिली जानकारी वही थी जो उन्हें अनुमान लगाने दी गई थी। दाऊजी महल की वास्तविक शक्ति आज वे देख रहे थे। वह अभिभूत हो चुकी थी। इतने संत, इतनी प्रतिभाएं, दाऊजी महल ने ये कैसे किया? उसने अचानक नीचे बिखरे बाहरी और मध्य संप्रदाय की ओर देखा और गहरी सांस ली। क्या मेन तोंगतियान ये कह रहा था कि शिक्षा में भेद नहीं और संसार का हर व्यक्ति ड्रैगन बन सकता है? पर इतने लोगों में से चुनने को संसाधन लगाना कब तक परिणाम मिलेंगे? फिर उसे एक विचार आया। बिखरे और बाहरी संप्रदाय को दिए गए संसाधन वास्तव में कुल का बड़ा भाग नहीं थे। यदि 1000 में से एक या 10,000 में से एक भी आगे बढ़े, तो वह प्रतिभाओं से कहीं अधिक होगा। नीचे से ऊपर उठने की अदम्य इच्छा, योग्यता पहले आती है, पर दाऊ हृदय उतना ही नहीं, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण। क्या यही उसका आशय था? और इसी दर्शन के अंतर्गत दाऊजी महल में एक साधक था, जिसे वह हमेशा तुच्छ समझती आई थी, पर फेंग मिंग ने अत्यंत महत्व दिया था। इस क्षण ये जिंगश्वान ने 9वें क्षेत्र की चोटी की ओर देखा, मानो उसने एक आकृति देखी, हाथ पीछे बांधे, दूर से देखती हुई। वह बैंगनी स्वर्ण स्वर्गीय सम्राट का वस्त्र पहने था, और उसे लगा जैसे वह भ्रम देख रही हो।
ये कैसे संभव? वो मान सकती थी कि मेन तुंगतियान युवा हो गया हो, पर यह नहीं मान सकती थी कि वो बैंगनी स्वर्ण वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति चुनिंग हो। पर फिर उसने दोबारा देखा, वह दिखाई नहीं दिया। बादलों से ढका हुआ जादुई आवरण। ये जिंगशवान ने स्वयं को संभाला। वो आगे बढ़कर पुष्टि करना चाहती थी कि वो व्यक्ति वास्तव में चुनिंग था या नहीं, तभी उसने सुना, दाओ राजधानी ये तियानश्वानज़ी की दिव्य दृश्य भूमि, कृपया मुझे सौंप दें। ये जिंगशवान क्रोध से हंस पड़ी। तो यहाँ रुकने का कारण यही था, उसे निकालकर सीधे दाऊजी महल में रखना। उसने बिना कुछ कहे उसे फेंक दिया। वो पहले ही देने पर सहमत हो चुकी थी, तो ठीक है, यहाँ तक आ चुकी थी, अब और क्या कर सकती थी। वो फेग मिंग जितनी शांत नहीं थी, पर अंततः वह एक बड़े उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रही थी। वह चाहती थी कि शांत रहे ताकि कुछ लोग उसका मजाक न उड़ाएं, पर अब इसका क्या अर्थ? दाऊजी महल की विरासत देखकर कौन क्रोधित न हो। वृद्धा हंस पड़ा, उस छोटे अमर गुफा को थामे भीतर चला गया। तभी मेंग श्वानशुआन आगे बढ़ा। 8008 के बाद सिर्फ 9009 9 चरम का संकेत। इस समय दूर क्षितिज पर ढलता सूरज संध्या का संकेत दे रहा था। स्वर्गीय सीढ़ी के दमन को सहते हुए कई लोग पहले ही रुक चुके थे, आगे बढ़ने में असमर्थ। केवल ये जिंगशवान दांत भींचे जिद के साथ शिखर तक पहुंची। अब केवल मेंग श्वानशुआन और ये जिंगशवान रह गए थे। उनकी आकृतियां अमर गुफा के प्रवेश पर दूर तक खींच गईं। ये जिंगशवान हांफते हुए स्वयं को शांत कर रही थी, पीछे के बुजुर्गों की परवाह किए बिना। वे आज की बातचीत के योग्य नहीं थे। मेंग श्वानशुआन ने हाथ जोड़कर कहा, पालक पिता, व्यक्ति को ले आया हूं। वृद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ हिला दिया। मेंग श्वानशुआन ने ये जिंगशवान की ओर एक नजर डाली और शीघ्र ही चला गया। बैंगनी स्वर्ण वस्त्रों वाली स्त्री ने अंततः सांस स्थिर की और सामने मंडप में बैठे 3 लोगों की ओर देखा। वृद्ध सहज बैठा था, हाथ में प्राचीन ग्रंथ पलटता हुआ। थोड़ी दूरी पर सु वानछिंग शांत भाव से देख रही थी और चुनिंग भी मुस्कान के साथ ऊपर देख रहा था। दाओ राजधानी ये हजारों मील दूर से दाऊजी महल पधारना वास्तव में हमारा सौभाग्य है। ये जिंगशवान की आंखें सिकुड़ गईं, होठों के कोने पर व्यंग्य मुस्कान उभर आई। वो सोच रही थी, क्या वह चुनिंग और सु वानछिंग का मजाक उड़ा रही है, जो 5वें क्षेत्र में होते हुए भी ऐसे वस्त्र पहने थे मानो बंदर इंसानी कपड़े पहन लें, या फिर अपने तियानश्वान संप्रदाय का, जो इन दोनों को मानव क्षेत्र में रोक नहीं सका। कम से कम एक बात उसे स्पष्ट थी, दाऊजी महल ने उसे यहाँ बुलाया था और जिस पर वे निर्भर थे वे बाहर के प्रतिभाशाली शिष्य नहीं थे, नहीं संतों की भीड़, बल्कि उसके सामने बैठा वह साधक जिसे मारने की उसने कसम खाई थी। वही जो उस दिन मानव क्षेत्र से भाग गया था और कहीं और शरण ली थी, आज यहाँ मुस्कुराते हुए बैठा था, उसके बराबर खड़े होने के योग्य। चुनिंग को यह वस्त्र पहनने का पूरा अधिकार था, इस संसार के नियमों में सर्वोच्च पद का वस्त्र। ये जिंगशवान के मन में हल्का सा पछतावा भी उठा। यदि ये दोनों तियानश्वान संप्रदाय में होते तो शायद वह चुनिंग के साथ ऐसा व्यवहार न करती। पर क्या ये संभव था? कौन जानता है। आखिर अब तियानश्वान उन्हें नहीं चुन रहा था, वे तियानश्वान को चुन रहे थे। अध्याय 232 सच्चा निराशा आने से पहले तुम क्या करोगे? शांत कक्ष में चाय की सुगंध फैली हुई थी, जिसमें टेसु लोकस के फूलों की हल्की खुशबू घुली थी। दूर के टेसु के पेड़ों पर खिले सारे फूल झड़ चुके थे। मध्य ग्रीष्म की रातों में आमतौर पर टेसु के पेड़ों से झिंगुरों की आवाज आनी चाहिए थी, लेकिन कई दिनों से एक भी स्वर सुनाई नहीं दिया था। सूर्य अस्त होने पर ये जिंगशवान कुछ पल के लिए ठिठक गई, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ी। बिना किसी हिचक के उसने एक टुकड़ा निकाला और मेज पर रख दिया। तियानश्वान वेंडिंग पर्वत पर झिंगुर पाल रही थी और तियानशु एक गुप्त लोक में तलवार इरादे का पोषण कर रहा था, लेकिन चुनिंग ने इसे लगभग पहली नजर में ही पहचान लिया। ये 7 तारा संरचना 7 स्टार रे का तियानजी खंड था। 5वां, ये वस्तु भले ही असंभव न हो, लेकिन निश्चित ही आसानी से मिलने वाली नहीं थी। और फिर भी ये जिंगशवान ने बिना एक शब्द कहे तलवार शरीर का एक खंड निकाल दिया। कहने को यह आसान नहीं था, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। तियानश्वान संप्रदाय को इस हद तक दबाने में कितनी परेशानी उठानी पड़ी थी। मूल रूप से प्रगति इतनी तेज नहीं होनी थी, लेकिन रक्त दानव की आपदा ने बहुत कम समय में इस समस्या को लगभग हल कर दिया। यहाँ तक कि इसने तियानश्वान संप्रदाय के लोगों को ये दृढ़ विश्वास दिला दिया कि दाऊजी महल के पास 9 स्वर्ग टॉवर के साधन मौजूद हैं। क्या अब उनके पास है या नहीं? उनके पास तो प्रचुर मात्रा में है, जितने चाहे उतने, बस योग्यता पर्याप्त होनी चाहिए। अराजक स्वर्ग दाउरेन केओस हेवन डॉरन की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, वह केवल मनन कर रहा था। आज की चर्चा स्वाभाविक रूप से उसके बारे में नहीं थी। सहयोग का विषय बाद में आएगा। अभी जो पूछा जाना था वे कुछ ऐसे तथ्य थे जिन्हें केवल तियानश्वान संप्रदाय की ये जिंगशवान जानती थी। याओ जाति, दानव पूर्वज, सच्चे ड्रैगन और बहलोक दानवों से जुड़ी बातें। और इन पर चर्चा के लिए चुनिंग निस्संदेह सबसे उपयुक्त व्यक्ति था। क्या उन्हें संदेह था कि चुनिंग डर दिखाएगा? हाँ, क्या मजाक है। ये लड़का बेहद अजीब था। बड़े से बड़े व्यक्तियों के सामने भी वो कभी संकोच नहीं करता था। उसे डर किस बात का? सु वानछिंग भी गहरी सोच में बैठी थी। उसकी दृष्टि सामने बैठी ये जिंगशवान पर टिकी हुई थी। वह शांत भाव से देख रही थी। जितना अधिक सन्नाटा गहराता गया, उतना ही अधिक व्यंग्यपूर्ण लगता गया। कितना समय हो गया था जब वो जान बचाकर भागी थी। ये जिंगशवान, तुम स्वयं यहाँ आई हो। तियानश्वान संप्रदाय दुनिया का सर्वोच्च दाव परंपरा। सु वानछिंग ने कभी तियानश्वान संप्रदाय के बारे में सपने संजोए थे, लेकिन ये जिंगशवान से मिलने के बाद खैर वाकई डरावनी बात थी कि एक पागल औरत के नेतृत्व वाला संप्रदाय अब तक रहा नहीं था। ये जिंगशवान धीरे धीरे बैठ गई और बैंगनी सुनहरे वस्त्रों में लिपटी दाऊ साधिका ने शांत स्वर में कहा, तुम जानते हो कि मैं क्या कहने वाली हूँ। चुनिंग निर्विकार रहा और उसने एक औषधि की गोली आगे बढ़ाई। यह एक स्वर्गीय दाव गोली हेवनली दाव पिल थी, जिसे अराजक स्वर्ग दावरे ने संशोधित किया था। पूर्ण स्वर्गीय दाव गोली नहीं, बल्कि ऐसी जो अपनी उत्पत्ति छुपाती थी। यह अराजक स्वर्गीय दाव से निकला हुआ दाव प्राप्ति का एक वैकल्पिक मार्ग था, वरना कोई नकली स्वर्गीय दाव गोली कैसे निकाल सकता? ये पर्याप्त था। ये जिंगशवान ने उसे उठाया, कुछ क्षण तक परखा और गहरी सांस ली। चाहे मार्ग कितना भी जटिल क्यों न हो, ये वस्तु सीधे स्वर्गीय दाव तक पहुंचा सकती थी। इसके भीतर मौजूद अराजक शक्ति, दीर्घायु दाव की लय और स्वर्गीय दाव गोली बनाने की कठिनाई, इन सबने ये जिंगशवान के पहले से ही अस्थिर मन को और अधिक उथल-पुथल में डाल दिया। दाऊजी महल ने ये कैसे किया? चुनिंग ने अपने हाथ आस्तीन में ही रखे। उसने जानबूझकर सम्राटी दाव और ड्रैगन की का आभास नहीं छोड़ा, क्योंकि सच्चे शक्तिशालियों के सामने ये सब केवल लोमड़ी का बाग की खाल उड़ना था। वह जितना शांत रहता, सामने वाला उतना ही बेचैन होता। चुनिंग के मौन रहने पर ये जिंगशवान ने समय न गंवाते हुए कहा, रक्त दानव निश्चित रूप से एक बहलोक दानव है। यह एक दीर्घकालिक योजना का हिस्सा था। तुम्हारा दाऊजी महल बहलोक दानवों से निपटने के योग्य नहीं है, यह मैं कह रही हूँ। यह विधि बाहर निकालो और मैं मेन तुंगतियन की बातों से सहमत हो सकती हूँ और स्वर्ग धरती की शक्तियों को एकजुट कर यह जानकारी साझा कर सकती हूँ। अब तुम्हारे दाऊजी महल में ये योग्यता है। चुनिंग अब भी शांत रहा। ये जिंगशवान ने सोचा और समझा कि उसके शब्द कुछ अधिक ही दमनकारी हो गए थे। उसने स्वयं को शांत किया और सामने बैठे चींटी को घूरने लगी। लेकिन चुनिंग लंबा था, बैठा होने पर भी उसे हल्का सा ऊपर देखकर देखना पड़ता था। ये बात ये जिंगशवान को बेहद अप्रिय लगी, लेकिन उसे सहना पड़ा। दाऊजी महल अब केवल मेज पर बैठने योग्य हुआ है। क्या तुम सच में सोचते हो कि 9 स्वर्ग टॉवर की विधि में महारत पा लेने से तुम बहलोक दानवों का सामना करने योग्य हो गए हो? या तुम अपनी दीर्घायु गोली पर निर्भर हो, या मेन तुंगतियन के लुआन दाव तकनीक में तुप ब्रिकथ्रू पर? क्या तुम्हें लगता है कि केवल एक मेन तुंगतियन के होने से सब कुछ सुलझ गया? स्वर्गीय दृश्य लोक हेवनली फेनोमेनन रेल्म में भी भिन्नताएं होती हैं। तियानश्वान दाव जुन 3000 वर्षों तक बाह्य स्वर्गों की रक्षा क्यों कर सका? क्योंकि वह स्वयं स्वर्गीय दाव था। इस संसार का स्वर्गीय दाव अत्यधिक उच्च स्तरीय है। मैं साफ कहती हूँ, भले ही तुम्हारे दाऊजी महल का हर व्यक्ति स्वर्गीय दृश्य लोक तक पहुंच जाए और चरम अवस्था तक भी, कोई भी बहलोक दानव तुम सबको पूरी तरह मार सकता है। तुम जो कुछ अभी रखते हो उससे मुझे धमकाना चाहते हो, क्या मैं यह नहीं देख सकती? लेकिन क्या हमें अभी मानव जाति के स्वर्ग धरती के भविष्य पर विचार नहीं करना चाहिए? क्या इतना करना जरूरी है? ये जिंगशवान के शब्दों में क्रोध था, लेकिन चुनिंग ने शांत भाव से सिर हिलाया। ये जिंगशवान, यदि मैं सच में तुम्हें धमकाना चाहता तो तुम यहाँ आ ही नहीं पाती।
मेरे दाऊजी महल की वर्तमान शक्ति से तियानश्वान संप्रदाय को नष्ट करना कोई समस्या नहीं है। ये जिंगशुआन क्रोध से हंस पड़ी। तियानश्वान संप्रदाय को नष्ट करना, भले ही अराजक स्वर्ग दावरे ने लुवान दाव तकनीक में तू कर लिया हो, वह क्या कर सकता है। उसी क्षण बूढ़ी ने हल्की मुस्कान के साथ ऊपर देखा और अपनी उंगली हल्के से नीचे दबाई। जो ये जिंगशुआन चूनिंग को डांटने ही वाली थी, उसे अचानक एक भयानक दबाव महसूस हुआ, पूरी तरह वैसा नहीं जैसा 1 महीने पहले हुआ था। तब भले ही अराजक स्वर्ग दावरेन उससे अधिक शक्तिशाली था, वह उंगली के एक इशारे से उसे दबाने में सक्षम नहीं था। अब ये जिंगशुआन का चेहरा पीला पड़ गया। वह दबाव का प्रतिरोध करते हुए अराजक स्वर्ग दावरेन को अविश्वास से देखने लगी। ये तू को केवल 30-40% की वृद्धि नहीं थी, ये दाव तकनीक का मूलभूत दमन था। मानो एक द्वितीय स्तरीय साधना तकनीक प्रथम स्तरीय के सामने हो, एक ही लोक में होते हुए भी पूरी तरह कुचल दी जाए, पलटवार का कोई अवसर ही न मिले। मेंग तोंगतियन, मैं तुम्हारी सराहना करती हूँ कि तुम स्वर्गीय दाव से परे जा सके, लेकिन मेरी बातों को मजाक मत समझो। क्या तुम जानते हो कि आज की तियानश्वान दाव तकनीक क्यों अस्तित्व में है? मैंने इसे 10,000 वर्षों तक अध्ययन किया है। पीढ़ी दर पीढ़ी संप्रदायाध्यक्षों द्वारा अध्ययन किया गया स्वर्गीय दाव आखिर कहां से आया? अनगिनत युगों से बाह्यलोक दानव बाह्य स्वर्गों को क्यों नहीं तोड़ पाए? क्या तुम सच में सोचते हो कि एक गरीब दाव साधिका को दबाकर तुम अजेय हो गए? मेंग तोंगतियन ने भौहें उठाई और हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस बूढ़े ने कभी स्वयं को अजेय नहीं कहा, लेकिन अब तियानश्वान संप्रदाय को दबाना कोई समस्या नहीं है। ये जिंगशुआन तुरंत चुप हो गई। उसके मन में असंख्य जटिल सूचनाएं उलझ गईं। वो सचमुच नहीं समझ पा रही थी कि अराजक स्वर्ग दावरे ने स्वर्गीय दाव की सीमाओं को कैसे पार किया और यहाँ तक कि उसके दाव मूल को भी दबा दिया। यदि वो कोई साधारण स्वर्गीय दृश्य लोक का साधक होता, तो शायद वे मेंग तोंगतियन को मार भी नहीं पाते। स्वर्गीय दाव गोलियां, दीर्घायु गोली, लुवान दाव तकनीक, भयालोक दानवों से लड़ने की विधियां, क्या दावजी महल इतने कम समय में यहाँ तक पहुंच गया था? अराजक स्वर्ग दावरे ने फिर कुछ नहीं कहा। अब सु वानछिन ने एक पूर्व मानव क्षेत्र की प्रतिभा के रूप में प्रश्न किया। अतीत में मैं मानव क्षेत्र की एक साधिका थी और मुझे तियानश्वान संप्रदाय से उपकार मिला था, लेकिन आज हम न अतीत की बात करेंगे न वर्तमान की, केवल वही जो चुनिंग ने कहा है। ये जिंगशुआन की आंखों में हत्या की चमक उभरी। तुम जानती हो कि तियानश्वान संप्रदाय ने तुम पर उपकार किया, फिर भी तुम दावजी महल के वस्त्र पहनती हो। सु वानछिन ने ठंडा उपहास किया। दाव राजधानी ये दानव पूर्वज के युद्ध को 10,000 वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी तुम्हारा आत्मसंयम इतना कमजोर कैसे हो सकता है? क्या ये तुम्हारी हैसियत के अनुरूप है? ये जिंगशुआन चुप रही और कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई। तो क्या हुआ अगर वह भावुक थी? वो वूजी शिखर 9 घुमावों पर थी, वो जो चाहे कर सकती थी। यदि वह फैंगमिन को दबाना चाहती थी, तो दबाएगी। कौन उसे रोकेगा और कौन कुछ कहेगा? तुम दानव पूर्वज के 10,000 वर्ष पुराने युद्ध के बारे में कैसे जानती हो? दाव राजधानी ये और पूछने की आवश्यकता नहीं, बस समझाओ। ये जिंगशुआन ने सु वानछिन को देखा, फिर चुनिंग की ओर नजर डाली, गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोली, चुनिंग, चूंकि तुमने आज मुझसे बात की है, मैं सीधे कहूंगी। प्रारंभ में मैं केवल तुम्हारे दावजी महल की शक्ति से चकित थी, यह अब तक छिपी रही और मेरे तियानश्वान संप्रदाय की सारी व्यवस्थाओं से कहीं आगे निकल गई। यहाँ तक कि तुम्हारे दावजी महल के सूचनादाता हर जगह हैं, शायद मेरे साथ आए कुछ लोग भी तुम्हारे ही हैं। लेकिन महान क्षेत्र का संघर्ष एक पारिवारिक मामला है। बाह्यलोक दानवों का सामना करते हुए मैं भीतर ही भीतर मेंग तोंगतियन की बातों से सहमत थी, लेकिन तियानश्वान संप्रदाय ने 10,000 वर्षों तक ये बातें क्यों नहीं उजागर की और आज ही क्यों बोल रहा है? क्योंकि तब तुम्हारा दावजी महल मेज पर बैठने के योग्य नहीं था। न तब था, न अब है, लेकिन भविष्य में शायद एक अवसर हो। ये जिंगशुआन ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन मेंग तोंगतियन के होने पर भी वह अभी योग्य नहीं है। वो केवल एक दौर तक किसी बाह्यलोक दानव का सामना कर सकता है। जानते हो क्यों? चुनिंग ने विचार किया। ये बातें उसने पहली बार सुनी थी। आखिरकार तियानश्वानजी ने हमेशा स्वयं को बाहरी दुनिया में एक छद्म स्वर्गीय दृश्यलोक के रूप में ही प्रस्तुत किया था। उनकी समझ में छद्म स्वर्गीय दृश्यलोक सच्चे स्वर्गीय दृश्यलोक से काफी कमजोर होना चाहिए था। लेकिन ये जिंगशुआन कह रही थी कि भले ही दावजी महल का हर व्यक्ति स्वर्गीय दृश्यलोक तक पहुंच जाए, वे फिर भी बाह्यलोक दानवों का सामना नहीं कर पाएंगे। चुनिंग ने इस बिंदु का खंडन नहीं किया। बाह्यलोक दानव वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली थे। केवल एक रक्त दानव बिना किसी लोक के लगभग नरसंहार का कारण बन गया था, तो अन्य और भी भयानक दानवों की बात ही क्या। चुनिंग ने साधना तकनीक से ये भी आंका कि रक्त दानव केवल नीचे भेजे जाने योग्य था, उसकी शक्ति तो बाह्यलोक दानवों में गिनी भी नहीं जाती थी। तियानश्वानजी के स्वर्गीय दृश्यलोक में कुछ असाधारण अवश्य था। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने 10,000 वर्ष पुराने युद्ध के बारे में कैसे जाना, लेकिन वह युग और उससे पहले का भी कट चुका है। सबकी आंखें संकुचित हो गईं। कट चुका है, ये जिंगशुआन ने व्यंग्य किया। यदि तुम केवल एक चींटी जैसे साधक हो जो निरंतर विनाश का सामना करता है और तुम्हारी जीवन भर की साधना भी तुम्हें पार जाने का कोई अवसर न दे, तो क्या तुम अब भी साधना करोगे? मेरा अर्थ यह है, चाहे तुम्हारी योग्यता कितनी भी हो, चाहे तुम कितना भी उन्नत हो जाओ, चाहे तुम कितने ही असाधारण क्यों न हो, भले ही तुम 10,000, 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ वर्षों में उत्पन्न सबसे महान प्रतिभा बन जाओ, ऐसी ऊंचाई तक पहुंच जाओ जिसकी तुम कल्पना भी न कर सको, फिर भी तुम्हें कोई अवसर नहीं मिलेगा। तो फिर तुम क्या करोगे? अध्याय 233। क्या लगता है उसे पता चल गया? जैसे ही ये शब्द कहे गए, ये जिंगशुआन का भाव शांत रहा और चारों ओर सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि मेंग तोंगतियन को भी आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं रही। एक सीमा तक बढ़ो और फिर मर जाओ। अगर ऐसा ही होना हो, तो ज्यादातर लोग शायद हार मानना ही चुने। तो तुम्हारा मतलब है कि 10,000 साल पहले का इतिहास मानव जाति पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। तुम्हारे पास रक्त दानवों से लड़ने का रिकॉर्ड है और साधन भी है, इसलिए इस दावविद को तुम्हें बताने में कोई हानि नहीं। ये जिंगशुआन ने गहरी आवाज में कहा, 10,000 साल पहले का युग स्वयं सच्चे ड्रैगन द्वारा काट दिया गया था। इस दावविद और फेगमिंग के अलावा किसी को भी उस समय की कोई स्मृति नहीं है। यहाँ तक कि फेगमिंग भी केवल अपनी विशेष पहचान के कारण जानता है। वही एकमात्र हूँ जिसने उसे स्वयं अनुभव किया है। उसे क्यों काटा गया? जब तुमने देखा है, तो इस दावविद को बताओ कि वह कैसा था। मेंग तोंगतियन की आंखें सुनी और निर्जीव हो गईं। दानव पूर्वज की समाधि के भीतर मेंग तोंगतियन ने उस युद्ध को स्वयं अनुभव किया था। विदेशी दानव का सामना करते हुए सबसे शक्तिशाली अस्तित्व वही सच्चा ड्रैगन था। वूजी शिखर के साधक उंगली के एक झटके में मारे गए। वो कहता था कि उसने मदद की, लेकिन वास्तव में वह बस लगातार भागता रहा। एक विदेशी महाशक्ति ने यूं ही हाथ बढ़ाया और वूजी शिखर के साधकों के एक पूरे समूह का संहार कर दिया। यहाँ तक कि 9 परिक्रमाएं भी चींटियों जैसी थीं। ऐसा देखकर निराशा कैसे न हो? मेंग तोंगतियन ने विभिन्न शक्तियों के बीच की दुश्मनी क्यों छोड़ी? उसने अपने संप्रदाय के सारे संसाधन लुवानतियन क्षेत्र के लोगों के लिए क्यों खोल दिए? क्योंकि वह भी डर गया था। उसे डर था कि अंत में वही अकेला बच जाएगा। उस महान युद्ध में वह तो एक भगोड़ा भर था। तुम्हारी बातों के अनुसार तियानश्वान संप्रदाय को मेज पर बैठने की योग्यता क्यों है? सिर्फ तुम्हारे स्वर्गीय दाव के आधार पर। डर है कि यह काफी नहीं। ये जिंगशुआन ने मेंग तोंगतियन को व्यंग्य भरी नजर से देखा। भले ही तुम इस दावविद को दबा सको, तो क्या? जब तुमने स्वयं देखा है, तो तुम्हें और भी अधिक निराश होना चाहिए। सच्चे ड्रैगन ने इतिहास को काट दिया, जिससे लोग या तो मर गए या उस काल की स्मृति खो बैठे, समय की लंबी नदी में विलीन हो गए। तुम सच्चे ड्रैगन के बारे में क्यों नहीं जानते? उसके कोई अभिलेख क्यों नहीं है? क्योंकि सच्चे ड्रैगन से जुड़ा इतिहास अत्यंत विशाल है। स्वर्ग और पृथ्वी सच्चे ड्रैगन के कारण अस्तित्व में हैं। विदेशी दानव भी सच्चे ड्रैगन के कारण ही हैं। यहाँ तक कि उसके मरने के बाद भी उसने अपना दाव 2 भागों में बांट दिया, आधा स्वर्ग के लिए, आधा पृथ्वी के लिए। स्वर्गीय दाव मेरे भीतर है, पृथ्वी का दाव मेरी दाव संगिनी फेगमिंग के भीतर है। ये केवल दाव की गणना थी। 7,000 वर्षों बाद तियानश्वानजी प्रकट हुआ। उसने इस दाव को विरासत में लिया, टूटी हुई स्वर्गीय व्यवस्था को संभालते हुए विदेशी दानवों का सामना किया। तभी तुम लोगों को इस दावविद के सामने दिखावा करने का अवसर मिला। ये दावविद कहता है कि तुम मेज पर बैठने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा दाव चाहे जितना ऊंचा हो, वह सच्चे ड्रैगन द्वारा विभाजित स्वर्गीय दाव से ऊंचा नहीं हो सकता।
स्वर्गीय दाव की तकनीक केवल साधन है, स्वर्गीय दाव ही आधार है। और तियानश्वान संप्रदाय का कोई भी साधक जो स्वर्गीय दाव की तकनीक का अभ्यास करता है, तियानश्वानजी के मरने के बाद उसकी जगह ले सकता है और विदेशी दानवों से संघर्ष जारी रख सकता है, जिनका क्षेत्र तुमसे न जाने कितना ऊंचा है। ये दाववेद यहाँ आने को क्यों तैयार हुआ? क्योंकि तियानश्वानजी शायद मरने वाला है और अब उससे संपर्क नहीं हो पा रहा। जब 9 स्वर्ग टॉवर जैसे साधन है, तो क्यों न अधिक से अधिक उनसे स्वर्गीय दाव को लौटाया जाए। उसे खजाने की तरह जमा करके क्या करोगे? क्या इस दाववेद को सच में कुछ 9 स्वर्ग टावरों की परवाह है? कितना हास्यास्पद। ये जिंगशुआन ने सामने खड़े तीनों लोगों को तिरस्कार से देखा। ये सब कहने के बाद वे तीनों मौन हो गए और उसके मन में और भी उपेक्षा भर गई। तुम सोचते हो कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन तुमने उसे देखा ही नहीं है। तुमने निराशा नहीं देखी, तुमने अजयता नहीं देखी, तुमने वह दृश्य नहीं देखा जब सच्चा ड्रैगन अरबों लोगों के सामने खड़ा होकर विदेशी दानवों पर गरजता है, मैं सच्चा ड्रैगन हूँ, संसार के सभी शत्रुओं को दबाने के लिए नियत। भले ही सच्चा ड्रैगन मर चुका हो तो क्या, ये संसार उसी ने छोड़ा है। अब जब साधन और अवसर मौजूद हैं, तो उसकी रक्षा क्यों न करें? और इसके बजाय वे हर जगह उसे निशाना बनाते हैं, उसे घृणा से भर देते हैं। क्या मजाक है? चूनिंग और सु वानचिन ने एक दूसरे को देखा। 10,000 साल पहले जिस सच्चे ड्रैगन की वह बात कर रही थी, वह शायद दानव पूर्वज नहीं था। चूनिंग ने बेबसी से माथा मसल लिया। ठीक मेन तोंगतियन की तरह एक और व्यक्ति जिसने दानव पूर्वज को ही सच्चा ड्रैगन समझ लिया। सीधी बात यह है कि कोई भी अस्तित्व केवल उसी को निशाना बनाता है जो उसके लिए खतरा हो। विदेशी दानव डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने उन्हें निशाना बनाया। रक्त दानव का मामला भी सच्चे ड्रैगन की विरासत के प्रकट होने के भय से था। सु वानचिन को निशाना बनाना भी इसी डर से था, और ये जिंगशुआन के मुंह में जो सच्चा ड्रैगन था, जो असल में दानव पूर्वज की एक नकली और अधूरी प्रति थी, उसे निशाना बनाना भी इसी डर से था। रक्त दानव ने कहा था सच्चा ड्रैगन मर चुका है, लेकिन अन्य विदेशी दानवों ने कहा वह सच्चा ड्रैगन नहीं है। नहीं तो स्वर्गीय दाव पर अब इतना भारी दबाव क्यों होता? ये जिंगशुआन, क्या तुमने सच्चे ड्रैगन को देखा है? महिला ने उपहास किया। ये दाववेद ने नहीं देखा और तुमने देखा है, ऐसा है क्या? मेरे अगले कदम का विरोध मत करना। देखने के बाद फिर वही शब्द कहना। चूनिंग खड़ा हुआ। अचानक ड्रैगन हाथी पूर्ण रूप से प्रकट हुआ और सम्राट या दाव की इच्छा अपने चरम पर पहुंच गई। तुम कहती हो कि दाऊजी महल मेज पर बैठने के योग्य नहीं है और केवल लुवान दाव तकनीक से ही ऐसे साधन मिलते हैं। लेकिन ये जिंगशुआन, मैं तुम्हें बताता हूँ, दाऊजी महल लुवान दाव तकनीक ही नहीं, बल्कि अराजक देव दाव तकनीक, तियानश्वान दाव तकनीक और उससे भी ऊंची चीजें उत्पन्न कर सकता है। जो तुम जानती हो, वह शायद सिर्फ एक नली से झांकना है। मीन तोंगतियन ने बड़ी रुचि से ये जिंगशुआन को देखा। हम जो झटका उसने पहले सहा था, अब वही ये जिंगशुआन को सहना पड़ेगा। ये जिंगशुआन ने चूनिंग की ओर देखा। उसका मन थोड़ा डगमगाया, लेकिन फिर भी वह उपहास से बोली, एक नली से झांकना, ये दाववेद स्वयं साक्षी है और तुम कहते हो कि ये दाववेद सीमित दृष्टि रखती है। कितना मजाक। विशाल समुद्र दृश्य उमड़ पड़ा और ये जिंगशुआन ने ठंडा हंसते हुए सोचा, तुमने मुझे विरोध न करने को इसलिए कहा क्योंकि तुम्हें डर है कि यह समुद्र दृश्य टिकेगा नहीं, है ना? तो ठीक है, वो बस देखेगी। क्षण भर में वह वध और मृत्यु के दाव की नीयत से भरी एक दुनिया में खींच ली गई। चारों ओर अनगिनत हथियार और लाशें थीं। उन लाशों से निकलती आभा ने उसे ठंड से भर दिया। ये जिंगशुआन थोड़ा ठिठकी। यह क्या है? ये समुद्र दृश्य इतना विशाल क्यों है? उसने गहरी सांस ली, अपने डगमगाए मन को स्थिर किया। यह शायद चूनिंग की बात से जुड़ा नहीं था, लेकिन अचानक उसने कुछ महसूस किया। वह झटके से मुड़ी और स्तब्ध रह गई। जब समुद्र समाप्त होता है, तो आकाश तक बन जाता है, और वह समुद्र आकाश से भी ऊंचा था। ये जिंगशुआन मेन तोंगतियन नहीं थी, वह कुछ गुप्त बातों को जानती थी। आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में एक कहावत है, ज्वार जैसी, झीलों और समुद्रों जैसी। वास्तव में ऐसा ही है। विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा नदियों, झीलों और समुद्रों जैसे प्रभाव पैदा करती है। जब वो पतली होती है तो बस एक कोमल धारा होती है, लेकिन जब वो अपार होती है तो महान नदी बन जाती है। जैसे साधक संसार में साधना करते हैं, पतली आध्यात्मिक ऊर्जा पोषण देती है और विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा विनाश लाती है। और एक और बात उसने सीखी थी, स्वर्ग और पृथ्वी में मूलतः आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, वो आदिम समुद्र से आई। ये जिंगशुआन एकदम जड़ हो गई। केवल वही जो जानते हैं उस समुद्र से आए आघात को महसूस कर सकते हैं। समुद्र से भी ऊंचा पर्वत, यही इस क्षेत्र के नाम की उत्पत्ति है। गुवान हाई क्षेत्र, जिसमें देखा जाता है आदिम समुद्र, जहां समुद्र के अंत में आकाश तक बनता है और पर्वत वही पर्वत होना चाहिए। चूनिंग ने ऐसा समुद्र दृश्य कैसे संघनित किया? और उस समुद्र दृश्य के भीतर वह और भी ऊंचा पर्वत था, इस संसार के शिखर पर खड़ा। उस पर्वत की चोटी पर केवल एक व्यक्ति खड़ा था। उसके शरीर पर सुनहरे ड्रैगन शल्क थे और उसके पास टुकड़ों से बनी 4 टूटी हुई तलवारें थीं, जो किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दे रही थीं। लेकिन उस आभा ने तुरंत ये जिंगशुआन का मन नियंत्रण से बाहर कर दिया। अज्ञानी निडर होते हैं, शायद वे केवल उस आभा से आए झटके को महसूस कर पाते, लेकिन ये जिंगशुआन बहुत कुछ जानती थी। वो स्पष्ट रूप से जानती थी कि साधकों के क्षेत्र की उत्पत्ति गुवान हाई क्षेत्र से है, लेकिन जो अस्तित्व उसके शीर्ष तक पहुंचा, ड्रैगन शल्क, ड्रैगन, क्या ये भी एक ड्रैगन है? लेकिन जब वो अस्तित्व मुड़ा किसी अज्ञात कारण से, ऐसा लगा जैसे यह उसके अपने दाव के भीतर प्रवाहित दाव लय के कारण हुआ हो। इस जीवन में जिसने कभी दानव पूर्वज के सामने भी घुटने नहीं टेके थे, वही ये जिंगशुआन उस आभासी समुद्र दृश्य में अपने ही दाव की लय के कारण आत्मा की गहराई से उठी आज्ञाकारिता को महसूस कर सकी और वह अचानक घुटनों के बल गिर पड़ी। उसे यहाँ तक लगा कि ऐसा करना ही उचित है, और अमर गुफा के भीतर सब लोग स्तब्ध होकर देख रहे थे। ये जिंगशुआन ने लकड़ी की मेज को चकनाचूर कर दिया और जोर से घुटनों के बल गिर पड़ी। मेन तोंगतियन चूनिंग की रक्षा के लिए खड़ा हुआ। उसने ये जिंगशुआन को खोई हुई अभिव्यक्ति और गहरे सम्मान के साथ देखा। वह शायद कुछ समझ गया था। वह मुस्कान दबाते हुए बोला, छोटे चू, ये जिंगशुआन के अनुसार स्वर्गीय दाव और पृथ्वी का दाव क्रमशः ये जिंगशुआन और फेगमिंग के भीतर हैं, जो मूल रूप से दानव पूर्वज द्वारा नियंत्रित थे। दानव पूर्वज मर चुका और विभाजित स्वर्गीय और पृथ्वी के दाव शायद सच्चे ड्रैगन से उत्पन्न हुए थे, और वही सच्चे ड्रैगन से उत्पन्न दाव ही कारण है कि वह अचानक घुटनों पर गिर गई। वह चूनिंग को नहीं, बल्कि उस समुद्र दृश्य में संघनित सच्चे ड्रैगन की छाया, सच्चे ड्रैगन की इच्छा को प्रणाम कर रही थी। भले ही वह इच्छा शल्कों में देखे गए स्वरूप से धीरे-धीरे अलग होती जा रही थी, और वह चूनिंग से अधिक मिलती जुलती लगने लगी थी। चूनिंग समझ गया। खड़े होकर उसने सोचा, क्या मुझे कहना चाहिए? उठो। सु वानचिन ने जल्दी से उसे रोक दिया। अगर उसने कहा तो ये सचमुच अंतहीन झगड़ा बन जाएगा। ये स्त्री पहले से ही पागल और अत्यधिक भावुक है। वह स्वर्गीय दाव की उत्तराधिकारी जैसी बिल्कुल नहीं लगती। अगर तुम सच में कह दोगे तो वह किसी की परवाह नहीं करेगी और सीधे तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। चूनिंग ने झिझकते हुए मुस्कान दी। बात सही थी, उसे किसी तरह मामला संभालना था। इसी क्षण सबने देखा कि ये जिंगशुआन की आंखों में फिर से सामान्य भाव लौट आया। वो कुछ देर स्तब्ध सी रही। मेन तोंगतियन ने तुरंत चूनिंग को आंख मारी और सु वानचिन ने तुरंत उसे बताया कि क्या कहना है। चूनिंग समझ गया और तुरंत बोला, दाव राजधानी ये हमारे दाऊजी महल की मेज कुर्सियां सच में घटिया हैं। हम उन्हें तुरंत बदल देंगे, कृपया नाराज न हो। ये जिंगशुआन के चेहरे पर जो हत्या की नीयत और लज्जा आई थी, वह क्रोध में बदल गई। वह अचानक खड़ी हुई और गुस्से से बोली, क्या एक प्रतिष्ठित दाऊजी महल बेहतर मेज कुर्सियां भी नहीं बदल सकता? क्या ये भी इस दाववेद को घृणा दिलाने की तुम्हारी एक विधि है? मेन तोंगतियन हंसा, हम इन्हें हजारों सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, आज टूट जाएंगी ये सोचा नहीं था। हम तुरंत किसी को बदलने भेजते हैं। ये जिंगशुआन कैसे कह सकती थी कि उसने स्वयं घुटने टेके थे? दूसरे पक्ष ने उसे पहले ही बाहर निकलने का रास्ता दे दिया था। अगर वह फिर भी कहती तो उसका चेहरा कहाँ रहता? इस समय उसने चूनिंग और दूसरों को रोष से देखा। अगर आज की बात बाहर गई तो ये दाववेद तुम्हारे साथ कभी अंत नहीं होने वाली दुश्मनी रखेगी। सब चुप रहे। हम अब तुम्हारी धमकी का ज्यादा अर्थ नहीं है, लेकिन आखिरकार वह एक संप्रदाय की दाव राजधानी है और स्वर्गीय दाव तकनीक की उत्तराधिकारी भी। उससे घुटने टेकवाना वाकई बहुत बड़ा अपमान है। किसी का परोक्ष अपमान किया जा सकता है, लेकिन खुलेआम नहीं।
खुले में ऐसा किसी को भी पसंद नहीं। दाओ राजधानी ये, क्या हम आगे बढ़ें? ये जिंगशुआन ने सपाट स्वर में इनकार कर दिया, लेकिन इसी क्षण उसने चू निंग की ओर उंगली उठाई। बाकी सब चले जाएं, ये दाओविद केवल तुमसे अकेले में बात करेगी। सु वानछिन ने तुरंत इनकार किया। नहीं, मेंग तोंगतियन ने भी इनकार किया। ये बूढ़ा उन्हें अवश्य बचाएगा। ये भी नहीं। ये जिंगशुआन तुरंत मुड़ी और चली गई। तो फिर बात करने को कुछ नहीं। एक नौ स्वर्ग टॉवर, चू निंग ने प्रस्ताव रखा। ये बूढ़ी औरत निश्चित रूप से बहुत कुछ जानती है। ये जिंगशुआन रुकी भी नहीं। 3 बैंगनी वस्त्रों वाली दाओविद नन ने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन चू निंग ने और बढ़ाने से मना कर दिया। जब वो दरवाजे से बाहर जाने ही वाली थी, तो अचानक रुक गई और चाहा कि खुद को एक थप्पड़ मार ले। मोल भाव में लोगों को रोकना भी आता है। ये कैसा तरीका है? दाऊजी महल के लोग आखिर कैसे हैं? 3 नौ स्वर्ग टॉवर के लोग। अगर तुमने पीछे हटने की हिम्मत की तो बात खत्म। चू निंग हंस पड़ा। वाकई वो काफी भावुक है। तर्क से देखें, उसे ऐसा नहीं होना चाहिए। एक संप्रदाय की दाऊ राजधानी ऐसी। सु वानछिन ने गुप्त रूप से आवाज भेजकर समझाया। गुरु और वह ज्यादा अलग नहीं है। असल में गुरु कुछ बातें जानती हैं। अपने प्रारंभिक वर्षों में पुनर्जन्म के बाद ये जिंगशुआन में लगभग कोई मानवीय भावना नहीं थी और वह पूरी तरह दाऊ साधना में लगी रहती थी। जब से वह फेगविंग की दाऊ संगिनी बनी है। गुरु का मतलब है प्रेम इंसान को पागल बना देता है। क्या तुमने नहीं देखा कि गुरु भी कभी-कभी ऐसी हो जाती हैं? बस ये जिंगशुआन जितनी पागल नहीं, अधिकतम मैं केवल तुम्हारे सामने पागल होती हूँ। चू निंग ने थोड़ी देर सोचा और इसे काफी तर्कसंगत पाया, लेकिन पहले से तय कर ले बहुत जल्दी नहीं होगा। ये जिंगशुआन को इससे कोई मतलब नहीं था, बस सहमति मिल जाए यही काफी था। 3 स्वर्गीय दाऊ को लौटाने के लिए पर्याप्त हैं। दाऊजी महल के 2 और मेंग यिरान व झाओ झाओ मिलाकर 7। जितने ज्यादा हों उतना अच्छा, लेकिन ये जिंगशुआन कुछ बातें समझ सकती थी। चाहे यह वैकल्पिक विधि हो, बहुत ज्यादा पैदा करना शायद संभव नहीं। वरना क्या सब ड्रैगन नहीं बन जाते? उसकी बात सच थी। भले ही 100, 1000, 10,000 नौ स्वर्ग टॉवर हों, भले ही सैकड़ों हजारों दिव्य प्राकट्य हों, स्वर्गीय दाऊ के बिना वे सब कुचल दिए जाएंगे। वो तियान श्वानज़ी की मृत्यु का इंतजार कर स्वर्गीय दाऊ को विरासत में भी ले सकती थी, लेकिन स्वर्गीय दाऊ बन जाना वास्तव में वही बन जाना है। पूर्णतः निष्पक्ष, पूर्णतः भावनाहीन। ये जिंगशुआन ऐसा नहीं बनना चाहती थी। इसी समय सु वानछिन थोड़ी उलझन में थी। दाऊ राजधानी ये, आप चू निंग से अकेले में क्यों बात करना चाहती हैं? ये जिंगशुआन ने उपहास किया। सु वानछिन, तुम कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी नहीं हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये दाऊविद 5 क्षेत्रों के साधक जैसे उसे पसंद करेगी? और तुम जानबूझकर ये पूछने आई हो? उसकी पहली प्रतिक्रिया सीधा इनकार थी और उसने विशेष रूप से पूछा भी, क्या ये बस एक औरत नहीं जो अपने आदमी की रक्षा कर रही है, डरती है कि कहीं उसे छीन न लिया जाए? क्या ये दाऊविद उस दृश्य या किसी और कारण से ऐसा कर रही है? क्या तुम लोग इन बातों को छूने के भी योग्य हो? लेकिन क्या ये औरत चू निंग की गुरु नहीं है? ये कैसी बकवास है? सु वानछिन का शरीर अकड़ गया और वह तुरंत चुप हो गई। ऐसा लगा कि खुद एक स्त्री होने के कारण दूसरी स्त्री के विचारों को समझना आसान हो जाता है। फिर वो कुछ नहीं बोली। इस मामले में ये जिंगशुआन उसे आसानी से भांप सकती थी और तब सब कुछ बिगड़ जाता। ये जिंगशुआन ने चू निंग को तिरस्कार भरी नजर से देखा। वो फेगविंग से कैसे तुलना कर सकता है? सु वानछिन बेवजह ज्यादा ही सतर्क थी। अगर वो उसे पसंद करती तो सचमुच भूत ही हो जाता। अध्याय 234 भ्रमित ये जिंगशुआन। सु वानछिन सचमुच कोई आवाज करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। हालांकि पूछताछ से जुड़ा मामला उससे कोई लेना देना नहीं रखता था, इसलिए वह चुपचाप बैठी रही, सावधानी से किसी भी तरह की कमी उजागर न होने देने की कोशिश करती हुई। वरना वो बेहद शर्मनाक हो जाता। दूसरी ओर ये जिंगशुआन को इन बातों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसके पास उनसे निपटने का मन ही नहीं था। 9 स्वर्ग मीनार 9 हेवेंस टावर से आए तीनों लोग जब पहले ही अपना निर्णय ले चुके थे, तो अब उन्हें उसी बात पर चर्चा जारी रखनी थी जो अभी चू निंग ने प्रदर्शित की थी। चू निंग ने कहा था कि वह कुएं के तल से आकाश देख रही थी। पहले तो ये जिंगशुआन ने इसे तिरस्कार के साथ लिया था, लेकिन जब उसने स्वयं उसे देखा, स्वयं अनुभव किया, उसके हृदय में फिर से तूफानी लहरें उठ खड़ी हुई। उसने अभी आखिर देखा क्या था? ड्रैगन की सम्राट या आभा, ड्रैगन की शिल्कें। क्या ये संभव है कि उसने दानव पूर्वज डेमन एंसेस्टर को देखा हो? यहाँ तक कि उस समय के याओ जाति के पास भी ऐसा दिव्य दृश्य सेलेस्टियल फेनोमेनन नहीं लगता था। वह अनुभूति जहाँ आप प्रतिद्वंद्वी की शक्ति को महसूस नहीं कर सकते, बल्कि केवल ये जान सकते हैं कि वह अजय है और जीवन भर केवल उसे निहार सकते हैं। उस बाह्य लोक दानव एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल डेमन से कहीं अधिक भयानक थी, जिसका जिक्र ये जिंगशुआन ने अभी किया था। वो खाली दृष्टि से चू निंग को घूरती रही, उसके होंठ हिले, मानो कुछ कहना चाहती हो। उसका इरादा नहीं था कि ये बातें दूसरे सुने। वो उससे निजी तौर पर पूछना चाहती थी कि वह चीज आखिर कहाँ से आई और वे वास्तव में कितना जानते हैं। चू निंग ने हाथ आस्तीनों में बांधे शांत स्वर में कहा, ये जिंगशुआन, जो कहना है यही कहो। यहाँ मौजूद लोग शायद तुमसे कम सच्चाई नहीं जानते। ये जिंगशुआन फिर से स्तब्ध रह गई। सच्चाई? कैसी सच्चाई? ड्रैगन, दानव पूर्वज, बाह्य लोक दानव या कुछ और? दाऊजी महल, दाऊजी पैलेस आखिर नियंत्रित क्या करता है? मेंग तोंगतियांकी की संयम शक्ति अभी काफी अच्छी थी, वरना वह अभी तक जोर से हंस पड़ा होता। हाँ बिल्कुल, यही प्रतिक्रिया चाहिए थी। तुम्हारी प्रतिक्रिया इस बूढ़े से कहीं ज्यादा तीव्र है। ये बूढ़ा तब घुटनों पर नहीं गिरा था। ज्यादा से ज्यादा वह थोड़ी देर के लिए चौंक गया था। बूढ़ा मुस्कुराया, मगर बहुत खुश होकर नहीं हंसा। इस औरत में बहुत कम चेहरा है। हालांकि ये जिंगशुआन ने जो कहा मेंग तोंगतियान के अनुसार वह सच होना चाहिए। छद्म स्वर्गीय दृश्य क्षेत्र, सूडो हेवनली फेनोमेनन रेल्म, वास्तव में स्वर्गीय दृश्य क्षेत्र नहीं होता। इस संसार में सच्चा स्वर्गीय दृश्य क्षेत्र फिलहाल अस्तित्व में नहीं है। तियान श्वानज़ी ने जो प्राप्त किया वह स्वर्गीय दृश्य क्षेत्र नहीं था। दूसरे शब्दों में, क्या वह स्वर्गीय दाऊ का क्षेत्र था? स्वर्गीय दाऊ को नियंत्रित करने और उसके साथ विलय करने की क्षमता और भी अधिक भयानक होती है। उस दिन झोंगतियान दक्षिणी क्षेत्र में मेंग यिरन ने स्वयं को खेल में झोंक दिया था और उस पूरी भूमि आकाश को जकड़ दिया गया था। यहाँ तक कि वर्तमान में मेंग तोंगतियान, जो गुजी शिखर की 9 क्रांतियों में बहुत आगे जा चुका है, ये जिंगशुआन से भी आगे और जिसका दाऊ और भी ऊंचा है, उसके पास भी उस क्षेत्र को बांधने का कोई उपाय नहीं था। मानो समय ही काट दिया गया हो। अंदर के लोग इसे महसूस नहीं कर पाए, लेकिन बाहर से सब देख रहे मेंग तोंगतियान ने सब स्पष्ट रूप से देखा। उसे नहीं लगता था कि केवल स्वर्गीय दृश्य क्षेत्र में प्रवेश करने से यह संभव हो सकता है। आज चू निंग और सु वानछिन ने उससे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि अराजक स्वर्ग दाओइस्ट केओस हेवन दाओइस्ट ने दाऊजी महल की शक्ति तियानश्वान संप्रदाय से अधिक होने के बावजूद उनके पुराने वैर छोड़कर तियानश्वान संप्रदाय से हाथ मिलाने पर जोर क्यों दिया? उस समय मेंग तोंगतियान को उत्तर देना कठिन लगा, क्योंकि वो केवल धुंधले रूप में अनुमान लगा सका था कि तियानश्वान संप्रदाय का महत्व निश्चित रूप से दाऊजी महल से अधिक है। संसार दाऊजी महल के बिना रह सकता है, लेकिन तियानश्वान संप्रदाय के बिना नहीं। अब उसका अनुमान लगभग सही साबित हो चुका था, और चूंकि यह महिला भी सहयोग का इरादा रखती थी, इसलिए ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं थी। बस वो प्रतिक्रिया इस बूढ़े को अब भी जोर से हंसने का मन कर रहा था। ये जिंगशुआन ने शांत आंखों वाले चू निंग को देखा, फिर सु वानछिन और मेंग तोंगतियान की ओर नजर डाली। ये सभी लोग जानते थे और सुनने के योग्य भी थे। उसकी अनिच्छा की दूसरे इसमें शामिल हों का एक और कारण भी था, वह अभी घुटनों पर बैठ गई थी। ये जिंगशुआन खुद नहीं जानती थी कि वह क्यों घुटनों पर बैठी। वे जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे वही कारण था कि चू निंग की आभा ने उसे घुटनों पर झुका दिया था। ये सच में बेहद अपमानजनक था, लेकिन अब ये जिंगशुआन ने दांत भींचे और ठंडे स्वर में कहा, तो सुनो चू निंग, जो समुद्र प्रतिबिंब संसार सी इमेज वर्ल्ड तुमने अभी दिखाया, वो कहां से आया? इस संसार में ऐसा कोई स्थान प्रतीत नहीं होता। और तुमने कहा कि ये दीन दाओइस्ट कुएं के तल से आकाश देख रही थी। सच्चे ड्रैगन की बात करते हुए तुम्हारी वह आभा पहले मानव क्षेत्र में एक अद्वितीय गुप्त लोक अनपैरेलल सीक्रेट रेल्म था, और जेड बैलेंस जेड बैलेंस उसी से प्राप्त हुआ। ये जिंगशुआन को ये बात पता थी। हालांकि यह बहुत पहले की बात थी, लेकिन वो हमेशा बड़े घटनाक्रमों की जानकारी रखती थी। उस समय तियान श्वानज़ी ने यह मामला संभाला था और चारों क्षेत्रों के साधक उसमें गए थे।
वरिष्ठ मेंग ने उसमें से एक सच्चे ड्रैगन की शल्क भी पाई थी। ये जिंगशवान ने व्यंग्य से कहा, एक अकेली शल्क का क्या मूल्य है और उसका सच्चे ड्रैगन से क्या संबंध। चू निंग ने बेबस होकर आह भरी, उसे गाली देने का मन होने लगा। मैं तो सच्चे ड्रैगन की शल्क की ही बात कर रहा था। उसके पास ये जिंगशवान की आत्ममुग्ध सोच को तुरंत बदलने का कोई तरीका नहीं था। लगता था कि अराजक स्वर्ग दाओइस्ट को ही उसे कुछ थप्पड़ मारने पड़ेंगे, तभी वह ठीक से पेश आएगी। औरतें और खलनायक दोनों से निपटना कठिन होता है। बेशक गुरु इसमें शामिल नहीं है। उसने और कुछ नहीं कहा, बस एक ड्रैगन शल्क निकाली और उसकी ओर उछाल दी। जांच करने के बाद ये जिंगशवान का चेहरा गंभीर हो गया। सच्चे ड्रैगन की शल्क, ये दानव पूर्वज की शल्क है। दानव पूर्वज ही सच्चा ड्रैगन है, इस दीन दाओइस्ट ने उसे देखा है। सभी उनकी प्रतिक्रिया देखकर ये जिंगशवान की आंखों में झिझक उभरी। अभी जो उसने देखा था उसे याद करते हुए वह अब इतनी आश्वस्त होने का साहस नहीं कर पा रही थी। हालांकि वह शायद ही कभी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करती थी, लेकिन कम से कम उसकी बुद्धि अभी सही थी। त्यानश्वान संप्रदाय की प्रथम संप्रदायाध्यक्ष इतनी मूर्ख नहीं हो सकती थी। तुम जिस सच्चे ड्रैगन की शल्क की बात कर रहे हो और यह सच्चे ड्रैगन की शल्क, क्या ये दोनों एक जैसी नहीं है? चू निंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसका दिमाग अब कहीं ज्यादा साफ लग रहा था। जब लोगों की अपनी पूर्वधारणाएं होती हैं, तो उन्हें समझाना अक्सर सबसे कठिन होता है। कम से कम वह मानव क्षेत्र की दाओ राजधानी दाओ कैपिटल तो थी। कम से कम इस दीन दाओइस्ट ने जो सच्चा ड्रैगन देखा था वह दानव पूर्वज था। अगर कहना ही है तो सीधे क्यों नहीं कहते? इतने घुमाव क्यों? सु वानिचिंग ने बेबस होकर कहा, ये घुमाव की बात नहीं है, ये जिंगशवान, तुम्हारे स्वभाव के साथ तुम दूसरों की कही बातों पर विश्वास नहीं करोगी। जब तक तुम स्वयं समझ न लो, तुम हमारे कथन से सहमत नहीं होगी। लेकिन इस दीन दाओइस्ट ने उसे देखा है, तो मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। चू निंग हंसते हुए बीच में बोला, तुम कहती हो कि दानव पूर्वज सभी जातियों का पूर्वज है, सच्चा ड्रैगन है, तो अभी जो आभा तुमने देखी वह क्या थी? ये जिंगशवान ने व्यंग्य किया, अगर तुम नहीं बताओगे तो ये दीन दाओइस्ट कैसे जानेगी? लेकिन सच यह है कि दानव पूर्वज ने तब सभी जातियों के सामने खड़े होकर साहपूर्वक मृत्यु का सामना किया था। यहाँ तक कि याओ जाति के अस्तित्व के लिए भी वह पूर्ण सम्मान के योग्य है। मैंने वरिष्ठ मेंग से सुना है कि याओ जाति के पास एक विशेष छोटा संसार है, जहाँ अनगिनत मानव जाति के जीवों को पाला जाता है और भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका क्या स्पष्टीकरण है? वह याओ जाति की अपनी करतूत है। इसका दानव पूर्वज से क्या संबंध? अगर याओ जाति घृणित न होती तो स्वर्गीय दाओ उन्हें क्यों निशाना बनाता, उन्हें आध्यात्मिक किसी रहित भूमि में केवल शारीरिक साधना करने को मजबूर करता? अच्छा, तो क्या तुम ये कर सकती हो? ये जिंगशवान चौंक गई और तुरंत चुप हो गई। मेंग तोंगतियान हंसा, ये बुरा नहीं कर सकता, नहीं दाओ राजधानी, ये चारों क्षेत्रों के सभी शक्तिशाली साधक भी मिलकर ऐसा छोटा संसार नहीं बना सकते। ये स्वर्ग और पृथ्वी के महान दाओ के नियमों से जुड़ा है, दाओ राजधानी ये। तुम्हें क्या लगता है किस तरह का अस्तित्व ऐसा बना सकता है? ये जिंगशवान ने गहरी सांस ली, उनका आशय समझते हुए। उनका अर्थ सरल था, दानव पूर्वज वह अस्तित्व नहीं था जो सभी जातियों के सामने खड़ा हो सके। उसके उपाय किसी अज्ञात दृष्टिकोण से शायद अत्यंत भयावह थे और इसका अंदाजा ड्रैगन शल्क की ड्रैगन की से भी लगाया जा सकता था। वह दुष्ट की अत्यंत उग्र थी। ये जिंगशवान, मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। चून की बात यहाँ तक आ चुकी थी, छिपाने को कुछ नहीं था। चू निंग ने सीधे कहा, वरिष्ठ मेंग अद्वितीय गुप्त लोक से एक सच्चे ड्रैगन की शल्क लाए थे। मैंने उसे आत्मसात किया और जो देखा सुना उससे समुद्र प्रतिबिंब को संघनित किया। तुम मानो या ना मानो, जो वरिष्ठ मेंग ने वहां से पाया वह सच्चे ड्रैगन की शल्क थी। तुम्हारे हाथ में जो है वो दानव पूर्वज के मकबरे से लाया गया उसका एक टुकड़ा है। जब वरिष्ठ मेंग हाल ही में याओ जाति के क्षेत्र में गए थे, वरिष्ठ मेंग ने भी उसे सच्चा ड्रैगन समझा, लेकिन उसमें निहित ड्रैगन की उग्र और दुष्ट है। मैंने कभी दानव पूर्वज को नहीं देखा, इसलिए मैं नहीं समझता कि तुम सभी जातियों के सामने खड़े होने से क्या मतलब लेती हो, नहीं यह कि तुम याओ जाति की इतनी पूजा क्यों करती हो। मुझे स्वर्ग और पृथ्वी के महान दाव के बारे में भी जानकारी नहीं है। चू निंग ने बिना भाव बदले ये जिंगशवान की ओर देखा, लेकिन मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ कि तुम्हारे हाथ की वो शल्क सच्चे ड्रैगन की नहीं है, और जिस दानव पूर्वज में तुम विश्वास करती हो वो पूर्ण सच्चा ड्रैगन नहीं है। सच्चा ड्रैगन वही अस्तित्व है जिसे तुमने मेरे माध्यम से देखा। जो टुकड़ा तुम लाई वो सच्चे ड्रैगन तलवार ट्रू ड्रैगन स्वॉर्ड का एक अंश है। 7 सितारा सरनी 7 स्टार्स रे सच्चे ड्रैगन तलवार को संघनित करती है। जेड बैलेस अद्वितीय गुप्त लोक से मिला, स्वर्गीय धुरी हेवनली पाइवट झेंजियान टावर से, स्वर्गीय अधिकार हेवनली अथॉरिटी और जेड बैलेस दानव पूर्वज के मकबरे से, और स्वर्गीय धुरी तुमसे। मुझे नहीं पता कि तुम सच्चे ड्रैगन तलवार के बारे में जानती हो या नहीं, लेकिन अगर तुमने सच में एक सच्चा ड्रैगन देखा होता और जो तुमने देखा वो वास्तविक सच्चा ड्रैगन होता, तो तुम स्वर्गीय जेड के टुकड़े के महत्व से अनजान नहीं रहती और न ही उसे इतनी लापरवाही से बाहर निकालती। ये जिंगशवान की आंखें सुन्न हो गईं, उसका मुंह खुला रह गया, वह स्तब्ध होकर सब कुछ सुनती रही, मानो सब कुछ उस पर एक साथ टूट पड़ा हो। लेकिन नहीं, ये सही नहीं है। अगर वह सच्चा ड्रैगन नहीं था तो उसने अरबों जीवों की रक्षा क्यों की? अगर उस युद्ध के बिना ये संसार टूट गया होता और ठीक उसी कारण से। लेकिन ये भी गलत है। क्या बाह्य लोक दानव इतने निठल्ले होंगे कि उन्हें निशाना बनाएं? वे सच्चे ड्रैगन को निशाना बना रहे थे, लेकिन सच्चा ड्रैगन तो पहले ही मर चुका था, फिर वह दोबारा क्यों प्रकट हुआ? मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। मुझे रक्त दानव ब्लड डेमन की स्मृतियों से सूचना मिली है जो इस बिंदु की पुष्टि करती है। दानव पूर्वज सच्चा ड्रैगन नहीं है, बल्कि केवल उसका अनुकरणकर्ता या अनुयायी है। किसी ने भी कभी सच्चे ड्रैगन को नहीं देखा। वे सच्चे ड्रैगन या उसके विरासत धारक का शिकार कर रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे गुरु संत क्षेत्र सेंट रेल्म में तूपो करने में इसलिए असफल हुए क्योंकि उनकी प्रतिभा अपर्याप्त थी? ये जिंगशवान, मैं तुम्हें बता सकता हूँ ठीक इसलिए कि मेरे गुरु की प्रतिभा अत्यंत स्वर्ग विरोधी थी, जिसने बाह्य लोक दानवों को चौंका दिया और उन्हें संसार पर चढ़ाई करने के लिए उकसाया। तुम्हारे त्यानश्वान संप्रदाय के त्यानश्वानजी ने एक स्वर्गीय आपदा हेवनली ट्रिब्यूलेशन उतारी, जिससे वे असफल हो गए। ये कहते समय चू निंग का चेहरा भावहीन था, लेकिन फिर उसने ताली बजाई और हंस पड़ा। लेकिन निश्चिंत रहो, फिलहाल हम त्यानश्वान संप्रदाय को परेशान करने के योग्य नहीं है। हम केवल इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यह मामला अलग है और बाद में चर्चा होगी। पर ये जिंगशवान, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपनी पूर्वधारणाएं छोड़ दो, वरना जो वास्तव में मेज पर बैठने के योग्य नहीं रहेंगे वे तुम्हारा त्यानश्वान संप्रदाय होगा। अगर वरिष्ठ मेंग ने यह न कहा होता कि तुम्हारे त्यानश्वान संप्रदाय के पास महान साधन और उपयोग हो सकते हैं, तो हमारा दाऊजी महल, जिसने संसार की अनेक शक्तियों को एकजुट किया है, निश्चित रूप से वही कठोर तरीके अपनाकर तुम्हें दबा देता जो उसने बर्बर याओ जाति के विरुद्ध अपनाए। तब न तुम्हारे त्यानश्वान संप्रदाय को बाहर से फुसफुसाने का अवसर मिलता, न ही तुम्हें ये जिंगशवान यहाँ कूदने फांदने का। अब मुझे वह सब बताओ जो तुम जानती हो। मैं 10,000 साल पहले के दानव पूर्वज और उस तथाकथित सच्चे ड्रैगन से जुड़ी सारी जानकारी चाहता हूँ। ये जिंगशवान की आंखें शून्य हो गईं, उसका दाव हृदय लगभग बिखर ही गया। रात गहराने तक ये जिंगशवान लगभग 1/4 घंटे तक वहीं जमी खड़ी रही, तब जाकर उसने अपने विचारों को समेटा और स्वयं को संभाला। लेकिन इस समय उसका पूर्व का अहंकार पूरी तरह लुप्त हो चुका था और उसकी आवाज भी कई स्तर कमजोर पड़ गई थी। झूठ लोगों को चोट नहीं पहुंचाते, लेकिन सत्य अक्सर इंसान को बर्फीले तहखाने में धकेल देता है। क्योंकि चू निंग ने जो कहा था, यदि वह भावनाओं को एक और रखकर तर्कसंगत सोच से परखे तो पाएगी कि वह पूरी तरह वास्तविक तर्क के अनुरूप था।